और ये मेरे ब्लॉग की ग्रोथ है। लास्ट 28 डेज में 33,000 टोटल इंप्रेशंस हैं, 48.5% की ग्रोथ रही है इंप्रेशंस में। और क्लिक्स की बात करें तो 85.4% क्लिक्स इंक्रीज हुए हैं लास्ट 28 डेज में। 1000 से भी ज़्यादा क्लिक्स हैं। एक बार इस पेज को भी रिफ्रेश कर देता हूँ, आपको ये ना लगे मैंने इस पेज को भी एडिट किया हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 28 डेज के रिजल्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों काफ़ी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास, मैं कमेंट्स वगैरह भी रीड करता था कि सर ब्लॉगिंग के ऊपर पूरा एक कोर्स लेकर के आइए। सो मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद आज पूरा एक ब्लॉगिंग का कोर्स रेडी है, जिसमें आपको ज़ीरो लेवल से पूरी ब्लॉगिंग सीखने को मिलेगी। अगर आप एक बिगिनर हैं, ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, खुद का ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद काम का है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, ब्लॉगिंग का कंप्लीट ये कोर्स है। तो चलिए फटाफट पहले देखते हैं कि इस ब्लॉगिंग कोर्स में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे निश से। एक निश क्या होता है? निश बेसिकली एक टॉपिक है जिसके ऊपर आप ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो। कैसे निश को सेलेक्ट करना है, कौन सा निश प्रॉफिटेबल होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे। फ्री मेथड भी है, पेड मेथड भी है, दोनों हम तरीके यूज करेंगे कि आप लो कॉम्पिटिशन और हाई ट्रैफिक कीवर्ड कैसे सर्च करोगे। मतलब ऐसे कीवर्ड्स जिन पर रैंक करना आसान है लेकिन उनका जो ट्रैफिक वो भी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देन आफ्टर हम कीवर्ड इंटेंट सीखेंगे। कीवर्ड इंटेंट को समझना बेहद जरूरी है। जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं वो आपको चीजें नहीं बताएंगे। कीवर्ड इंटेंट शायद अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट जब इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कीवर्ड इंटेंट क्या है और इसको समझना बेहद बेहद जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम कॉम्पिटिटर्स की एनालिसिस करेंगे। जो टॉपिक पे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, भाई उस टॉपिक पे दूसरे लोग भी ब्लॉगिंग कर रहे होंगे। हम उनके ब्लॉग से सीखेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने ब्लॉग को सेटअप किया है, कैसे उनका ब्लॉग रैंक कर रहा है, कौन से कीवर्ड्स वो यूज कर रहे हैं। पूरा कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी हम यहां पर करने वाले हैं। इसके बाद अपना ब्लॉग सेटअप करने के लिए आप एक प्रॉफिटेबल डोमेन नेम कैसे चूज करोगे। हम ऐसे ही वेब होस्टिंग पे जाकर के डोमेन नेम नहीं खरीदेंगे, पहले हम अपने डोमेन नेम को चूज करेंगे। एक ऐसा डोमेन नेम हम चूज करेंगे जिसकी ऑलरेडी पहले से कुछ अथॉरिटी बनी हुई है, कुछ बैकलिंक्स पहले से बने हुए हैं, या उसकी कुछ ऑलरेडी एज है। जैसे 2012 में वो डोमेन फर्स्ट टाइम कब बना था उसको हम ले सकते हैं, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो सकती है। एक फ्रेश डोमेन से बेटर है कि हम ओल्ड डोमेन परचेज करें। तो वो डोमेन कैसे हम सर्च करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। कौन सी वेब होस्टिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी ब्लॉग सेटअप करने के लिए। इंडिया में, इंडिया के बाहर या ऑल ओवर वर्ल्ड में सैकड़ों वेब होस्टिंग कंपनी है। आपको कौन सी वेब होस्टिंग चूज करनी चाहिए, किन किन फैक्टर्स पे आपको वेब होस्टिंग को चूज करना है, वो सारी चीजें हम डिटेल में यहां पर समझेंगे। इसके बाद ब्लॉगिंग सेटअप करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, वर्डप्रेस अच्छा है कि ब्लॉगर अच्छा है, दोनों का थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके देखेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। देन आफ्टर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सी थीम अच्छी है ब्लॉगिंग के लिए, कौन कौन से रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं। उसके बाद आप ब्लॉगिंग का कंटेंट कैसे प्लान करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। कंटेंट के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो वाकई अभी तक आपने कहीं पर भी नहीं देखी होंगी। वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद आर्टिकल को राइट कैसे करना है, एक ब्लॉग पोस्ट को कैसे पब्लिश करते हैं वो सिखाऊंगा। हेडिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आपने मोस्टली देखा होगा ब्लॉग्स पे टेबल ऑफ कंटेंट होता है, वो टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज होता है, कैसे क्रिएट करना है, हेडिंग स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है। वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। परमालिंक स्ट्रक्चर, जो आपके ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल होता है उसे एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाते हैं, गूगल या किसी भी अदर सर्च इंजन फ्रेंडली कैसे बनाया जाएगा वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ऑन पेज एसईओ करना भी सीखेंगे। इंटरनल लिंक्स हैं, एक्सटर्नल लिंक्स हैं, इमेजेस विद फोकस कीवर्ड वगैरह कैसे सेटअप करना है, जो छोटी मोटी ऑन पेज एसईओ वाली चीजें होती हैं वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर मेरा क्या एक्शन प्लान है, मैंने कैसे ब्लॉग सेटअप किया है, किस तरह से वो ट्रैफिक जनरेट कर पा रहा है, किस तरह से अर्निंग हो रही है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ब्लॉग से पैसे कैसे कमाओगे। तो दो तरीके होते हैं पैसे कमाने के। एक तो गूगल एडसेंस के एड्स आप चलाते हो, तो गूगल एडसेंस के लिए आपको कब अप्लाई करना है, कौन से नंबर ऑफ पेजेस आपके वेब पेज पे होने चाहिए, कितना आपका ब्लॉग पुराना होना चाहिए, मतलब ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी गूगल एडसेंस एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा और एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ब्लॉग सेटअप करके किस किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, कौन कौन से अर्निंग सोर्सेज हैं। गूगल
एडसेंस तो सिर्फ एक तरीका है पैसे कमाने का, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आपका फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आना हुआ है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ताकि मैं इस तरह के और भी हेल्पफुल डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए आगे लेकर के आता रहूंगा। और अभी लाइक करने को नहीं कहूंगा, पूरा वीडियो देख लीजिए, एट दी एंड अगर लगे आपको कि हाँ ये वीडियो आपके काम का था तभी लाइक कीजिएगा। सो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं निश क्या होता है। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सही निश चूज करें। अगर आपने गलत निश चूज कर लिया तो आप ब्लॉगिंग में फेल हो जाएंगे। तो निश बेसिकली आपकी ब्लॉगिंग का टॉपिक होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ये ब्लॉग है, आपके सामने दिख रहा होगा। मैं बेसिकली वर्डप्रेस डेवलपर हूं, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की चीजें अच्छी तरह से आती हैं, वेबसाइट्स बनाना जानता हूं, ऑनलाइन अर्निंग्स के बारे में जानता हूं, फ्रीलांसिंग के बारे में जानता हूं, वर्डप्रेस के बारे में जानता हूं। तो मेरे ब्लॉग पे आपको हर एक पोस्ट मेरी ही इंडस्ट्री से रिलेटेड मिलेगा, जैसे कि वेब होस्टिंग के बारे में मिलेगा, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से मैंने एक वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड आर्टिकल लिखा हुआ है। देन आफ्टर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग पेज वाला पोस्ट है। मतलब हर एक ब्लॉग पोस्ट डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। तो मेरा निश डिजिटल मार्केटिंग है। अब उसके अंदर कई सारे कीवर्ड्स मैंने चूज किए, जैसे कि हाउ टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज इन वर्डप्रेस। तो ये एक कीवर्ड था, इस कीवर्ड को लेके ही मैंने पूरा ब्लॉग पोस्ट राइट कर दिया। इसी तरह से एक और कीवर्ड मैंने चूज किया, डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेज वर्सेस वेबसाइट। तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे ही निश डिजिटल मार्केटिंग के अंडर में आता है। इसको मैंने एज अ कीवर्ड लिया और पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख दिया। तो इसी तरह से आपको भी अपना निश चूज करना होगा। अगर आपको खाना पकाना अच्छा आता है तो आप उसको एज अ निश ले सकते हो और उस पर खूब सारे आर्टिकल्स लिख सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज वर्कआउट करने में एक्सपर्ट हो, आप जिम ट्रेनर वगैरह हो, तो ऑफकोर्स आपको एक्सरसाइजेस के बारे में ज्यादा मालूम होगा। उसमें कोई भी एक माइक्रो निश पकड़ लो, जैसे कि फैट लॉस वाले एक्सरसाइजेस हैं, तो फैट लॉस को एज अ निश लेकर के आप उसमें कई सारे आर्टिकल्स लिख सकते हो, जैसे हाउ टू लूज बेली फैट इन 7 डेज या बेस्ट बेली फैट डाइट। तो ये भी एक कीवर्ड हो गया, इस पर पूरा आर्टिकल लिखा जा सकता है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा निश चूज करते हैं। बट हमेशा रेकमेंड करूंगा वही निश चूज कीजिए जिसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल है, जिसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज है। कुछ भी है, अगर आपको मान लीजिए सरकारी नौकरी के बारे में अच्छा नॉलेज है तो आप सरकारी नौकरी पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे निश चूज किया है कर्टेन्स। कर्टेन यानी पर्दे। इसी टॉपिक को लेकर के हम पूरा ब्लॉगिंग सीखने वाले हैं। अब निश तो हमारा चूज हो गया, अब हम कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऐसे कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा बार लोग उस कीवर्ड को सर्च करते हैं, लेकिन उसका कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है, मतलब उन कीवर्ड्स को इजीली रैंक भी किया जा सकता है। तो ऐसे कीवर्ड्स हम कैसे सर्च करते हैं? पहला मेथड हम चूज करेंगे जो 100% फ्री है। आपको सिंपली गूगल में टाइप करना है AHREFS। सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा ahrefs.com। इस लिंक को ओपन कीजिए। नाउ इसके फुटर में स्क्रॉल कीजिए और यहां पर आपको मिलेगा कीवर्ड जनरेटर, जो फ्री टूल है। सिंपली इस पर क्लिक करोगे आप। नाउ ये फ्री कीवर्ड जनरेटर है, यहां से आपको 10 कीवर्ड के आइडियाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। सो यहां पर सबसे पहले आपको गूगल ही सिलेक्टेड रखना है। अदर सर्च इंजन्स के लिए भी ये कीवर्ड रिसर्च करके देता है आपको, जैसे बिंग के लिए, यूट्यूब के लिए या अमेजन के लिए। राइट नाउ हम गूगल सेलेक्टेड रखेंगे और यहां पर आपको लोकेशन हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ही सिलेक्टेड रखना है, क्योंकि ब्लॉगिंग करने का सबसे ज्यादा फायदा आपको तभी मिलता है जब आपका ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स से आए। तो हम उन्हीं कीवर्ड्स को चूज करेंगे जो यूएस में सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं। इस बॉक्स में हम अपना निश टाइप कर देंगे CURTAIN कर्टेन। इसके बाद फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। यहां पर आप देखो ये आपको कीवर्ड आइडियाज देगा कर्टेन के लिए। टोटल 10 रिजल्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। सबसे पहला आपको मिल रहा है कर्टेन बैंग्स। ये एक कीवर्ड है जो 2,84,000 बार हर महीने सर्च किया जाता है गूगल पे और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कुल 30 है। तो पहले समझते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है। हर एक कीवर्ड को 100 में से मार्किंग दी जाती है। जिसकी मार्किंग बहुत कम है या आप कह लो 0 है, 1 है, वो कीवर्ड बहुत जल्दी गूगल पे रैंक कर जाते हैं। और जिस कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है यानी 100 के पास है, तो उन कीवर्ड्स को हम कभी भी टारगेट नहीं करेंगे। जैसे आप यहां पे देखो कर्टेन बैंक्स ये कीवर्ड है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 30 है और ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है। मतलब इस कीवर्ड को अगर आप टारगेट करके आर्टिकल लिखते हो तो रैंक कर पाना आसान है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत आसान है, लेकिन आसान है।
लेकिन आपको थोड़ा बहुत अच्छा एसईओ करना पड़ेगा। इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, तकरीबन 3.25 लाख बार ये कीवर्ड सर्च किया जाता है गूगल पे और यूएस में। तो अगर आप इस कीवर्ड के लिए आर्टिकल रैंक करवा देते हो तो आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है। वहीं दूसरा कीवर्ड है शावर कर्टेन। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा है, 39 है। इसका सर्च वॉल्यूम 1,61,000 है, मतलब 1,61,000 बार हर महीने गूगल पे कीवर्ड सर्च किया जाता है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है। शुरुआत में जब आप नया ब्लॉग स्टार्ट करोगे तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई ऐसा कीवर्ड चूज करो जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 20 से ज्यादा हो। हमेशा वही कीवर्ड चूज करना जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी या केडी 20 से नीचे है। जैसे यहां पर देखो शावर कर्टेन रॉड, ये कीवर्ड है, 19,000 का सर्च वॉल्यूम है और 14 कीवर्ड डिफिकल्टी है, मतलब इजीली इसको रैंक किया जा सकता है। इससे भी कम कीवर्ड डिफिकल्टी वाला कीवर्ड है डबल कर्टेन रॉड। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कुल 8 है, मतलब बहुत इजीली आप इसको रैंक करवा सकते हो और सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है, 15,000 का सर्च वॉल्यूम है। तो हम यहां पर इस कीवर्ड को लेकर के चलेंगे और इसी को बेस बना करके हम एक आर्टिकल भी लिख करके देखेंगे। तो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे आर्टिकल वगैरह राइट करना है। तो इस तरह से आप फ्री मेथड को यूज करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। इट्स रियली वेरी इजी। अब आप देखो, आप सोच भी नहीं पाते कि डबल कर्टेन रॉड नाम का कोई कीवर्ड होगा जिसको लोग हर महीने 15,000 बार सर्च भी करते हैं और उस पे आर्टिकल रैंक कर पाना आसान है। और देखो यहां पे बहुत आसान है। इसी तरह से आप इस कीवर्ड को भी चूज कर सकते हो, कर्टेन बैंक्स विद लेयर्स। 14 कीवर्ड डिफिकल्टी है और 15,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। लेकिन एक चीज मैं आपको और रेकमेंड करूंगा, यहां पे जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं आपको डायरेक्टली इनको चूज नहीं कर लेना कि बस आपने देखा कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, सर्च वॉल्यूम ज्यादा है तो फटाफट इसको हमने चूज कर लिया। ऐसा नहीं करेंगे हम। आप क्या करोगे, जैसे ये वाला कीवर्ड है ना डबल कर्टेन रॉड, तो इस कीवर्ड को यहां से कॉपी कर लेना और गूगल पे जाके उसको सर्च करना और देखना कि इस कीवर्ड को लेकर के और कितने लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं, उन आर्टिकल्स में वो लोग क्या चीजें मेंशन कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है ना कर्टेन बैंग्स, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है पर्दे, जो घर में पर्दे टांगे जाते हैं। लेकिन कर्टेन बैंग्स कोई और चीज होती है, मैं आपको दिखाता हूं। गूगल पे हम चलते हैं, यहां पर हमने टाइप किया कर्टेन बैंग्स विथ लेयर्स। तो कर्टेन बैंग क्या होता है, इस तरह के हेयर स्टाइल होता है, ऐसे कर्टेन बैंग कहते हैं। तो यहां पर बेसिकली एएचआरएस क्या करेगा, इसने कर्टेन को एज अ कीवर्ड लेकर के सजेस्टेड कीवर्ड्स आपको दिखा दिए, लेकिन आपको थोड़ा मैनुअल रिसर्च भी करना होता है। तो एएचआरएस से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अब दूसरा मेथड हम चूज करने वाले हैं जो कि है 100% पेड मेथड, उससे आप और डीप एनालिसिस कर सकते हो। तो अब हम यूज करने वाले हैं SEMrush कीवर्ड टूल। तो आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी है saddamkasim.com/SEMRUSH। तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। यहां पर देखो लिखा हुआ है स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। ये भी कीवर्ड रिसर्च टूल है, इससे आप और डीप एनालिसिस कर सकते हो और भी ज्यादा कीवर्ड्स निकाल सकते हो। अगर ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करते हो आप जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है तो एक दिन में भी आप रैंकिंग ला सकते हो। तो सिंपली स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक कर लीजिएगा। हालांकि एक पेड टूल है बट कमाल का टूल है, बड़े बड़े ब्लॉगर्स इसी टूल को यूज करते हैं। कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ब्लॉग सक्सेसफुल होता है तो आप इसे भी बाद में यूज कर सकते हो। पहले तो आप फ्री ट्रायल यूज करके देख लेना। जब आप अपने SEMrush अकाउंट में लॉग इन कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये मेरा SEMrush का अकाउंट है। अब यहां पर आप देखो कर्टेन एक कीवर्ड था जिसे मैंने टाइप किया था और उससे रिलेटेड इसने मुझे काफी सारे कीवर्ड्स दिखा दिए हैं जिनको टारगेट करके मैं आर्टिकल्स लिख सकता हूं। तो यहां पर बेसिकली एक कीवर्ड है हाउ टू स्टाइल कर्टेन बैंग्स। अब कर्टेन बैंग्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं, वो जो करली वाले बाल होते हैं वो होता है, तो मतलब ये कीवर्ड हमारे काम का तो नहीं है। अगला है हाउ टू हैंग कर्टेन्स, पर्दे कैसे टांगे जाते हैं। तो हाँ, ये एक रिलेवेंट कीवर्ड है। इसका सर्च वॉल्यूम यूएस में कितना है, 8,100, मतलब तकरीबन 8,000 बार हर महीने इस कीवर्ड को सर्च किया जाता है और हमेशा ट्रेंड में बना रहता है। देखो यहाँ पे चार्ट आप देखो, ये चार्ट बताता है कि इस कीवर्ड को हर महीने मतलब सर्च किया जाता बराबर है। वहीं दूसरा वाला कीवर्ड देखो व्हाट वाज द आयरन कर्टेन, इसका सर्च वॉल्यूम जरूर अच्छा है लेकिन देखो उसका ट्रेंड, एक टाइम पर काफी ज्यादा लोग इसको सर्च करते थे, फिर कुछ महीने बिल्कुल डाउन रहा, इसकी सर्चेस एकदम डाउन हो गई, ट्रेंडिंग में नहीं था ये, फिर एकदम से ट्रेंडिंग में आ गया, मतलब लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया। तो ऐसे कीवर्ड को भी हम चूज नहीं करते हैं। तो ये SEMrush आपको छोटी छोटी डिटेल्स निकाल करके देता है। तो हम ऐसे ही कीवर्ड्स को चूज करेंगे जो हमेशा ट्रेंड में बने रहते हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा रहता है। अब यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी देखो, इस वाले कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है, 35 है। हालांकि ये तो रिलेवेंट कीवर्ड है ही नहीं। दूसरा ये हाउ टू हैंग कर्टेन्स, 66 कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो भाई इसको तो हम बिल्कुल चूज नहीं करने वाले हैं। तो अब एक काम कर सकते हैं, इस KD पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सॉर्टिंग हो जाएगी इस पूरे कीवर्ड डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स की। देखो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम जो कीवर्ड डिफिकल्टी वाला कीवर्ड है कर्टेन्स रिलेटेड, वो ये है वेयर टू बाय ब्लाइंड्स एंड कर्टेन्स।
ये एक ऐसा कीवर्ड है जो 20 बार हर महीने सर्च किया जाता है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है इसकी कि इस कीवर्ड को टारगेट करना बेवकूफ़ी होगी स्टार्टिंग के डेज में। अब फिर से केडी पे हम क्लिक कर देते हैं तो सबसे लोवेस्ट कीवर्ड डिफिकल्टी वाला कीवर्ड होगा वो हमारे सामने आएगा। तो आप देखो यहाँ पे 0 कीवर्ड डिफिकल्टी वाला कीवर्ड है ये, मी टाइम शावर कर्टेन। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम जरूर कम है, 30 है, बट हमेशा ट्रेंड में बना रहता है, मतलब ये कंसिस्टेंट बना रहता है। और यहाँ पे इंटेंट भी दिया हुआ है। इंटेंट का मतलब ये है कि जब कोई यूजर ये कीवर्ड टाइप करता है गूगल में, मी टाइम शावर कर्टेन, तो यहाँ पे 2 मकसद होते हैं इस कीवर्ड को टाइप करने का। एक तो ये है कि वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में, और दूसरा यहाँ पे टी लिखा हुआ है, मतलब वो कुछ खरीदना भी चाह रहा है इस कीवर्ड से रिलेटेड। तो एसईएम रश आपको हर एक चीज बताता है डिटेल में कि इस कीवर्ड का बेसिकली क्या मकसद है, यूजर क्यों टाइप कर रहा है गूगल में। वहीं दूसरा है शुड आई वॉश कर्टेन्स बिफोर हैंगिंग। ये कीवर्ड है, इसका इंटेंट ये भी हो सकता है, कीवर्ड को टाइप करने का मकसद ये भी हो सकता है कि यूजर सिर्फ आंसर लेना चाह रहा है। दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि यूजर कोई सर्विस वगैरह सर्च करना चाह रहा है, जैसे उबर वाले हैं, जैसे वो हर सर्विस आजकल आपके घर पे आके देते हैं। तो यहां पर ये कमर्शियल भी हो सकता है, इंफॉर्मेशनल भी हो सकता है। तो कीवर्ड इंटेंट भी हमें यहां से मालूम चलता है। अब फिर से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते चलते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है प्लस सर्च वॉल्यूम थोड़ा अच्छा है। स्टार्टिंग के टाइम पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा ऐसे कीवर्ड चूज करना जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 20 से कम हो और सर्च वॉल्यूम 100 से ज्यादा होना चाहिए। 100 से कम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को हम टारगेट नहीं करेंगे। तो यहां पर जैसे मुझे कीवर्ड दिख रहा है 140 सर्च वॉल्यूम है, दूसरा कीवर्ड और 170 सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 10 है। इस वाले कीवर्ड का ट्रेंड भी अच्छा खासा है, हमेशा मतलब ये बराबर बना रहता है ट्रेंड में, यानी इस कीवर्ड को लोग हमेशा सर्च करते ही रहते हैं। व्हाट कलर कर्टेन रॉड ये कीवर्ड है, तो आप चाहो तो इस कीवर्ड को नोट करके रख सकते हो और इस पर हम पूरा एक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो एसईएम रश में बेसिकली इसी तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करते हो और इसमें काफी सारे डीप एनालिसिस आपको करने को मिलती हैं। एसईएम रश में कुछ एडवांस टूल्स भी यहां पे दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे रिजल्ट्स फिल्टर करने हैं कि ऐसे कीवर्ड्स निकाल करके ये दे जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 20 से नीचे है, तो मैं यहां पे अप्लाई कर दूंगा 20 रेंज डाल करके, और ये सिर्फ वही कीवर्ड मुझे दिखाएगा जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी अप टू 20 है, मतलब 0 से 20 के बीच में है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा कि वही कीवर्ड्स दिखाए जिनका सर्च वॉल्यूम कम से कम 101 से लेकर के 1000 के बीच में है, ऐसे कीवर्ड्स दिखाए और कीवर्ड डिफिकल्टी 20 के नीचे है। तो अब देखो आपको ये वही कीवर्ड्स दिखाएगा जिनका सर्च वॉल्यूम 101 और 1000 के बीच का है और कीवर्ड डिफिकल्टी 20 के नीचे है। काफी अच्छे कीवर्ड्स, पोटेंशियल कीवर्ड्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं सर्च वॉल्यूम के साथ में। जैसे यहां पे एक कीवर्ड दिया हुआ है व्हाट कलर कर्टेन्स गो विथ ब्राउन फर्नीचर, एक अच्छा कीवर्ड है ये कि भाई ब्राउन फर्नीचर के साथ में कौन से कलर के कर्टेन हमें यूज करने चाहिए। 210 बार ये कीवर्ड सर्च किया जाता है, ट्रेंड में बना ही रहता है और कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 12 है। तो एसईएम रश अच्छा टूल है अगर आप ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। अभी राइट नाउ मैंने आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स दिखाए हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 100 है, 150 है या 200 है। शायद आपको लग रहा होगा कि महीने में सिर्फ 200 बार ही इस कीवर्ड को सर्च किया जाता है, तो इससे मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसको एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, वो कभी ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम कम है, जैसे 100 है, 150 है, 200 है या 500 है, यानी आपके सामने कंपटीशन बहुत कम है। बड़े ब्लॉगर्स हमेशा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को ही टारगेट कर रहे हैं, तो इन कीवर्ड्स को वो नहीं लेके चल रहे, आप इसका फायदा उठा सकते हो। स्टार्टिंग के डेज में जब आप नया नया ब्लॉग स्टार्ट करते हो, आपके डोमेन की बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं होती है गूगल के सामने। मतलब इसको सिंपल तरीके से समझें तो गूगल के सामने आपके ब्लॉग की कोई इज्जत नहीं है, इज्जत बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप ऐसे कीवर्ड्स को लेकर के चलो जिन पे कंपटीशन बहुत कम है, सर्च वॉल्यूम भी कम है तो भी चलेगा, 100 से ज्यादा होना चाहिए और 150 200 के अराउंड होगा चलेगा। इन पे आप इजीली रैंक कर पाओगे। जब आपके ब्लॉग की रैंकिंग आना शुरू हो जाएगी तो गूगल के सामने आपके डोमेन की अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। जब आपके डोमेन की अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी तब आप धीरे धीरे जो अदर कीवर्ड्स हैं जिन पे सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, आप उनको भी टारगेट करोगे तो आप इजीली रैंक कर पाओगे। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। स्टार्टिंग के डेज में मोस्टली ब्लॉगर्स यही गलती करते हैं कि वो ऐसे कीवर्ड्स को लेकर चलते हैं जिन पे सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अरे भाई सर्च वॉल्यूम अगर उन पे ज्यादा है तो उस पर बड़े ब्लॉगर्स भी तो काम कर रहे हैं ना, तो आपको तो वैसे ही वो आउट रैंक कर देंगे। तो हमेशा ऐसे कीवर्ड लेके चलो जिनका सर्च वॉल्यूम कम है, कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, ताकि आप अपने ब्लॉग की डोमेन अथॉरिटी को बिल्ड कर सको। अब समझते हैं कीवर्ड इंटेंट क्या होता है। सर्च इंजन
इंजन की नज़र में कीवर्ड इंटेंट का बहुत बड़ा रोल है, तो इसको प्रॉपर तरीके से समझिएगा। अब हर एक चीज़ मैं आपको लाइव एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कीवर्ड चूज़ किया है बेस्ट कर्टेन और उस पर आपने एक पूरा आर्टिकल लिख दिया बेस्ट कर्टेन के बारे में, ठीक है। नाउ जब कोई भी यूज़र बेस्ट कर्टेन कीवर्ड गूगल में टाइप करेगा तो गूगल क्या समझेगा, बेस्ट कर्टेन से वो क्या समझे? क्या वो ये समझे कि बेस्ट कर्टेन फॉर माई होम, यानी जो यूज़र है वो ये सर्च करना चाह रहा है उसके घर के लिए कौन सा बेस्ट कर्टेन है? क्या गूगल इसका मतलब ये समझे बेस्ट कर्टेन फॉर माई लिविंग रूम, जो यूज़र है आपका वो लिविंग रूम के लिए बेस्ट कर्टेन सर्च करना चाह रहा है? या फिर गूगल क्या इसका मतलब ये समझे कि विच इज़ द बेस्ट कर्टेन आई कैन बाय, मतलब यूज़र बेस्ट कर्टेन कहाँ से बाय कर सकता है, कौन सा बाय कर सकता है, या कौन सी कंपनी बेस्ट कर्टेन मैन्युफैक्चर करती है? इस पर्टिकुलर कीवर्ड के बेसिस पे इसका मकसद क्लियर नहीं हो रहा है। बेस्ट कर्टेन पे जो आपने आर्टिकल लिखा है, जब यूजर इस कीवर्ड को गूगल पे टाइप करेगा तो गूगल को समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में उसका यूजर क्या पूछना चाह रहा है, तो वो मिक्स्ड रिजल्ट दिखाएगा। वो ऐसी वेबसाइट्स भी दिखाएगा जहां पे कर्टेन बिक रहे हैं, वो ऐसे रिजल्ट्स भी दिखाएगा जहां पे ब्लॉग लिखे गए हैं बेस्ट कर्टेन के बारे में। जैसे मैं आपको गूगल पे टाइप करके दिखाता हूं, हम यहां पे टाइप करते हैं बेस्ट कर्टेन, ठीक है, और जैसे एंटर पुश करेंगे अब यहां पर आप देखो रिजल्ट्स आ गए। पहला एक ब्लॉग है, इसके बाद दूसरा भी ब्लॉग का रिजल्ट है, फिर यहां पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला सेक्शन आ गया, फिर ब्लॉग है, फिर यहां पर एक वेबसाइट है जो शायद कर्टेन्स वगैरह सेल करती है उसका रिजल्ट आ रहा है। देन आफ्टर यहां पर कहीं ना कहीं आपको अमेजन का भी देखो रिजल्ट मिलेगा, मतलब आपको मिक्स्ड रिजल्ट मिल रहे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट का रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, ब्लॉग्स भी आ रहे हैं, कुछ पर्सनल ब्रांडिंग की वेबसाइट्स के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। क्योंकि गूगल को समझ नहीं आया कि कोई यूजर अगर बेस्ट कर्टेन डाल रहा है तो उसका एक्चुअल में इंटेंट क्या है। कीवर्ड इंटेंट गूगल के सामने क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो मिक्स्ड रिजल्ट दिखा रहा है। वहीं अगर आप कीवर्ड कुछ इस तरह का टारगेट करते ना, जैसे कि बेस्ट कर्टेन फॉर माय लिविंग रूम, अगर आप ऐसा टाइप करते तो यहां पे थोड़ा कीवर्ड इंटेंट क्लियर हो जाता, गूगल को समझ में आता कि बेस्ट कर्टेन फॉर लिविंग रूम अगर कोई यूजर टाइप करता है मतलब वो अपने लिविंग रूम के लिए अच्छे कर्टेन सर्च करना चाह रहा है, तो फिर वो उसे उसी टाइप के रिजल्ट्स दिखाता। अगर कोई ऐसा ब्लॉग मिलता जिसमें इस कीवर्ड को टारगेट करके अच्छे कर्टेन्स लिस्ट किए गए हैं तो गूगल उसी ब्लॉग को टॉप पे दिखाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो कीवर्ड इंटेंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ ऐसा टाइप कर दो बॉटल, सिर्फ आपने बॉटल कीवर्ड ले लिया, इस पे पूरा आर्टिकल राइट कर दिया, तो यूजर अगर गूगल पे सिर्फ बॉटल टाइप करेगा तो गूगल को नहीं समझ में आएगा ना यूजर क्या चाह रहा है बॉटल के लिए। क्या वो बॉटल खरीदना चाहता है, क्या वो अच्छी बॉटल सर्च करना चाहता है, क्या वो बॉटल मैन्युफैक्चर करना चाहता है, या क्या वो बॉटल का वीडियो देखना चाहता है। एक पर्टिकुलर कीवर्ड से उसको समझ नहीं आता तो वो मिक्स रिजल्ट दिखाता है। वहीं अगर ऐसा कोई कीवर्ड टारगेट किया होता, विच इज द बेस्ट बॉटल फॉर समर्स, है ना, अगर ये कीवर्ड होता तो गूगल को समझ में आ जाता कि हाँ भाई यूजर क्या सर्च करना चाह रहा है, वो समर्स के लिए बेस्ट बॉटल ढूंढ रहा है तो मिल्टन के बॉटल के रिजल्ट्स दिखाता, ई कॉमर्स साइट वगैरह दिखा देता। या फिर अगर इस आर्टिकल को लेकर के पूरा एक ब्लॉग पोस्ट लिखा गया होता तो उसी ब्लॉग पोस्ट को सामने दिखाता। तो कीवर्ड इंटेंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग के डेज में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेकर के चलिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे होते हैं, जैसे ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स बेस्ट कर्टेन, ये एक बड़ा सा कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। और शॉर्ट कीवर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे मैंने यहां पे टाइप कर देता बेस्ट कर्टेन, बस मैंने अगर इतना टाइप कर दिया, 2 वर्ड का कीवर्ड है तो ये शॉर्ट कीवर्ड हो गया। तो स्टार्टिंग के डेज में हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड ही आपको चूज करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कीवर्ड इंटेंट क्या होता है। अब मैं आपको एक कमाल की चीज सिखाता हूं जो इंटरनेट पे कोई नहीं सिखाएगा। हम कॉम्पिटिटर्स की एनालिसिस करेंगे और ऐसे कीवर्ड्स निकालेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और आपके कॉम्पिटिटर्स उन कीवर्ड्स को टारगेट ही नहीं कर रहे, मतलब जो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बड़े ब्लॉगर्स हैं, वो उन कीवर्ड्स को टारगेट नहीं कर रहे। मान लेते हैं आपने बेस्ट वाटर प्यूरिफायर एक निश यहां पे चूज किया है, कीवर्ड भी आपने यहां पे टाइप किया और एंटर आप पुश कर देते हो। अब गूगल आपको काफी सारे रिजल्ट्स दिखाता है। सबसे पहला रिजल्ट है इकोनॉमिक टाइम्स का, इसे ओपन करते हैं न्यू टैब में। आप यहां पर देखो जो न्यूज की कंपनीज हैं वो भी ब्लॉगिंग करने लगी, बिकॉज दे बेटर नो कि इसमें कितना ज्यादा पैसा है। इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया भी देखो ब्लॉगिंग कर रहा है इसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, इसे भी ओपन करते हैं न्यू टैब में। देन आफ्टर कुछ वीडियो के रिजल्ट्स आ रहे हैं। आउटलुक इंडिया भी कोई साइट है, इसे भी ओपन करते हैं। फिलहाल हमने 3 वेबसाइट्स को यहां पर ओपन किया है। नाउ राइट नाउ ये है इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट, इन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ है बेस्ट वाटर प्यूरिफायर्स के ऊपर। आप कंट्रोल F पुश करना अपने कीबोर्ड का और यहां पे टाइप करना बेस्ट
वाटर प्यूरीफायर। जब आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टाइप करते हो और यहां पे कोई भी सर्च नहीं दिखती है, देखो 0 आ रहा है ना, मतलब इस ब्लॉग ने पर्टिकुलर इस कीवर्ड को टारगेट नहीं किया है। ठीक है, इस ब्लॉग को बंद करते हैं। दूसरा हमारे सामने ये वाला ब्लॉग है टाइम्स ऑफ इंडिया का। फिर से कंट्रोल F पुश करो और बेस्ट वाटर प्यूरीफायर जैसे ही आप टाइप करके एंटर पुश करोगे, जहां जहां पे बेस्ट वाटर प्यूरीफायर लिखा हुआ है वो हाईलाइट होता जाएगा। फिर से एक बार एंटर पुश करते हैं, देखो हाईलाइट हो रहा है। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ने पर्टिकुलर इस बेस्ट वाटर प्यूरीफायर कीवर्ड को टारगेट करके पूरा ब्लॉग लिखा है और टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है भाई, तो इसको आउटरैंक कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। इसे भी बंद करते हैं। थर्ड हमारे सामने है outlookindia.com, ये भी कोई साइट होगी, इस पे भी जाकर के एक बार बेस्ट वाटर प्यूरीफायर जैसे हम टाइप करके एंटर पुश करते हैं, देखो यहां पर भी इनके आर्टिकल के बीच में कहीं ना कहीं बेस्ट वाटर प्यूरीफायर लिख करके आ रहा है। मतलब इन्होंने भी इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अपने आर्टिकल को लिखा है। तो हम इस कीवर्ड को टारगेट नहीं करेंगे, चाहे भले ही कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, फिर भी हम इस कीवर्ड को टारगेट नहीं करेंगे, बिकॉज इस पर्टिकुलर एग्जैक्ट कीवर्ड पे काफी बड़े बड़े ब्लॉग्स पहले से ही रैंक कर रहे हैं। अब यहां पर एक काम करते हैं, बेस्ट वाटर प्यूरीफायर जो कीवर्ड है इसके आगे हम लगाते हैं फॉर होम, बेस्ट वाटर प्यूरीफायर फॉर होम। जैसे मैंने इसको टाइप किया, अब यहां पे देखो फिर से इकोनॉमिक टाइम्स का यहां पे आर्टिकल आ गया। इसको भी ओपन करते हैं न्यू टैब में। देन आफ्टर टाइम्स ऑफ इंडिया को फिर से ओपन करते हैं न्यू टैब में, एंड एक और टाइम्स ऑफ इंडिया को छोड़ देते हैं, जागरण का है ये, इसे ओपन करते हैं न्यू टैब में। ठीक है, एग्जैक्ट क्या कीवर्ड है, ये वाला कीवर्ड है, अच्छी तरह समझिएगा इसको। ठीक है, बेस्ट वाटर प्यूरीफायर फॉर होम, एग्जैक्ट यही कीवर्ड है। कंट्रोल F करके सेम कीवर्ड को पेस्ट करते हैं। तो इंडिया टाइम्स के ब्लॉग ने एग्जैक्ट इस कीवर्ड को टारगेट नहीं किया है। हो सकता है इन्होंने बेस्ट वाटर प्यूरीफायर को टारगेट करके अपना आर्टिकल लिखा था, बट रिलेवेंसी की वजह से इनका आर्टिकल भी रैंक कर रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए गूगल पे। अब हम एक काम करते हैं, Ahrefs का फ्री कीवर्ड जनरेटर ओपन करते हैं, Ahrefs। फर्स्ट लिंक आ गया, ओपन करेंगे, फुटर में चलते हैं और यहां पर आपको मिलेगा कीवर्ड जनरेटर। नाउ यहां पर मान लेते हैं अगर आप इंडियन मार्केट के ऊपर ब्लॉगिंग लिखना चाह रहे हो, यानी जो आपका टारगेट कंट्री है इंडिया है, तो पहले हम यहां से इंडिया चूज कर लेते हैं और यहां पर आपने कीवर्ड टाइप किया बेस्ट वाटर प्यूरीफायर। ठीक है, इसके बाद फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। नाउ यहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया कीवर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है। अब जैसे कि ये कीवर्ड है बेस्ट वाटर प्यूरीफायर फॉर होम इन इंडिया, काफी लॉन्ग टेल कीवर्ड है ये, 2500 मंथली सर्चेस हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 8 है। अब एक काम करते हैं, गूगल पे वापस चलते हैं, प्रीवियस कीवर्ड को रिमूव करेंगे और न्यू कीवर्ड हमने टाइप करके एंटर पुश कर दिया। नाउ एग्जैक्ट सेम कीवर्ड पे अब आप देखो किस किस कंपनी ने, किस किस ब्लॉग ने आर्टिकल लिखे हैं। तो यहाँ पे टॉप 3 आर्टिकल्स हम देखेंगे। सबसे पहला इकोनॉमिक टाइम्स का है, तो इसने आर्टिकल तो लिखा है लेकिन एग्जैक्ट सेम कीवर्ड को टारगेट नहीं किया। देखो इसके टाइटल में एग्जैक्ट सेम कीवर्ड नहीं है, मतलब ये वाला रिजल्ट सिर्फ रिलेवेंसी की वजह से आ रहा है। दूसरा इंडिया टाइम्स का एक और आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया.indiatimes.com। इसने काफी हद तक कीवर्ड मैच करवा लिया है। बेस्ट वाटर प्यूरीफायर्स फॉर होम, हमारे में भी है बेस्ट वाटर प्यूरीफायर फॉर होम इन इंडिया की जगह यहां पे लिखा है फ्रॉम कैंट, मतलब ये भी रिलेवेंसी की वजह से आ रहा है। थर्ड रिजल्ट जागरण.com का है, इसका भी जो रिजल्ट है बेसिकली वो रिलेवेंसी की वजह से आ रहा है, मतलब किसी ने भी एग्जैक्ट सेम कीवर्ड पे आर्टिकल नहीं लिखा है। अब अगर आप इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिख करके पब्लिश कर देते हो तो गूगल रिलेवेंट रिजल्ट दिखाने से पहले एग्जैक्ट मैचिंग वाला रिजल्ट दिखाएगा, यानी वो आपका ब्लॉग टॉप पे दिखाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। ये एक ऐसी चीज है जो इंटरनेट पे कोई आपको नहीं बताने वाला है। थोड़ा बहुत मैनुअल काम आपको जरूर करना पड़ेगा, हर एक चीज आपको एआई टूल्स करके नहीं देंगे। उम्मीद करता हूं जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी तक सिखाई हैं आपको समझ में आ रही हैं। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे सामने है, दैट वी हैव टू चूज अ प्रॉफिटेबल डोमेन नेम, और हमें उसे सर्च करना है। मोस्टली नए ब्लॉगर्स यही गलती करते हैं, उनके मन में जो भी डोमेन नेम आता है वो फटाफट गोडैडी पे, होस्टिंगर पे, ब्लू होस्ट पे जाके खरीद लेते हैं। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। हालांकि ऐसा गलत नहीं है, अगर आप न्यू डोमेन भी परचेज कर लेते हो फटाफट जा करके तो वो भी रैंक करेगा अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। हम यहाँ पर एक स्मार्ट तरीका यूज करेंगे, एक ऐसा डोमेन नेम चूज करेंगे जो पहले ही किसी ने खरीद लिया था, उस पर उसने काम किया, डोमेन की अथॉरिटी बिल्ड की, कुछ बैकलिंक्स बनाए थे, फिर किसी भी वजह से उन्होंने
उस डोमेन नेम को छोड़ दिया, या तो रिन्यू नहीं कर पाए या अपनी साइट वगैरह उन्होंने डिलीट कर दी, तो वो डोमेन नेम अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें परचेज करो। अगर आप उन डोमेन्स को चूज करके अपनी वेबसाइट, अपना ब्लॉग बनाते हो, तो चूंकि उनकी रेपुटेशन पहले से गूगल के सामने बनी हुई है, रैंकिंग करने में काफी आसानी होगी और जल्दी रैंकिंग आने के चांसेस भी हैं। अब ऐसे डोमेन नेम हम कैसे सर्च करते हैं? तो आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है, EXPIRED expireddomains.net। .com नहीं है, .net है, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, साइन अप कर लेना, एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अब मान लीजिए आपका निश है कर्टेन, तो हम यहाँ पे डोमेन नेम टाइप करते हैं CURTAIN.com, कर्टेन.com। सर्च पे आप क्लिक करोगे। अब इस वेबसाइट के पास उन सभी डोमेन्स की लिस्ट होती है जो पहले कभी किसी ने बनाए थे और वो डिलीट हो गए डोमेन, या भी राइट नाउ खरीदने के लिए अवेलेबल हैं, मतलब पहले से ही इज्जत वाले डोमेन अवेलेबल हैं। सो राइट नाउ आप यहाँ पर देखो कुछ डोमेन्स हैं, जैसे limegreencurtains.com एक डोमेन नेम है। ABY मतलब किस साल में फर्स्ट टाइम इस डोमेन नेम को खरीदा गया था, या यूं कहें इस डोमेन की बर्थ हुई थी, जन्म हुआ था। तो 2011 में ये डोमेन नेम फर्स्ट टाइम परचेज किया गया था। अभी राइट नाउ $10 का अवेलेबल है। $10 का हालांकि अवेलेबल नहीं है, इसकी शायद बिडिंग वगैरह चल रही है, लोग इस पे बिड कर रहे हैं, तो अभी करंट प्राइस $10 है। हो सकता है ये $300-400 का बिक रहा हो। एनीवेज, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। दूसरा डोमेन नेम है topcurtainguide.com, मतलब यहां पे आपको वो सारे डोमेन मिलेंगे जिसमें कर्टेन वर्ड आ रहा होगा। तो यहां पर आप देखो इस डोमेन का एक बैकलिंक पहले से बना हुआ है। बैकलिंक का बहुत बड़ा रोल होता है आपके ब्लॉग की रैंकिंग करवाने में। तो इस डोमेन का पहले से बैकलिंक बना हुआ था। फर्स्ट टाइम 2021 में इस डोमेन नेम को परचेज किया गया था। अभी $7 का करंट प्राइस लगा है। तो फिलहाल हम ऐसे डोमेन्स को चूज नहीं करेंगे जिसका यहाँ पे प्राइस दिखा रहा हो $10, $50 के आसपास। हम उन डोमेन्स को ले सकते हैं जो अवेलेबल दिखा रहे होंगे। यहाँ पे देखो अवेलेबल लिखा है, मतलब ये डोमेन हम डायरेक्टली कहीं से भी खरीद सकते हैं। आप GoDaddy से खरीद लो, होस्टिंगर से खरीद लो, कहीं से भी खरीद लो, ठीक है। तो ये अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हो। अब यहां पर हम ऐसे डोमेन्स को फाइंड आउट करते हैं जिनके बैकलिंक्स पहले से काफी ज्यादा बने हुए हैं। तो आप सिंपली BL पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगे सारे रिजल्ट्स। तो अभी यहां पर एक डोमेन नेम है curtainwallchina.com। इसके बैकलिंक्स कितने बने हुए हैं पहले से? 1,07,000 से भी ज्यादा बैकलिंक्स पहले से बने हुए हैं। ये डोमेन 2020 में फर्स्ट टाइम बना था, मतलब इसकी बर्थ हुई थी। और अभी राइट नाउ मेक ऑफर यहां पे लिख के आ रहा है, मतलब किसी और ने पहले से इस डोमेन को खरीद रखा है और वो बेच रहा है। तो फिलहाल ऐसा डोमेन तो नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। यहां पे देखो अवेलेबल वाले लिस्ट में चेक करो, ये वाला डोमेन नेम है chalkdcurtain.com। इसके बैकलिंक्स भी 11,000 से ज्यादा हैं। फर्स्ट टाइम ABY 2013 में ये डोमेन नेम बना था, अच्छी खासी रेपुटेशन है। आई थिंक 10 साल पुराना ये डोमेन नेम है और ये अवेलेबल है। तो आप इस डोमेन नेम को लिस्ट कर सकते हो, मतलब अपने पास नोट करके रख लो। अगर कोई और डोमेन पसंद नहीं आया तो ये डोमेन भी बहुत बढ़िया रहेगा कर्टेन ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली काफी सारे आपको डोमेन नेम्स मिल जाते हैं। आप देख लेना बैकलिंक जिसके ज्यादा बने हुए हैं, और जो बर्थ ईयर जितना पुराना होगा, मतलब जितना पुराना डोमेन नेम होगा उतना ही बढ़िया वो रैंकिंग करेगा, या कह लो रैंकिंग फैक्टर उतना ही उसका अच्छा होता है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए हमने डोमेन नेम चूज किया है chalkdcurtain.com। सिंपली इसे यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कहीं पर भी हम लिख करके रख लेंगे। मान लीजिए मैंने इसको यहां पे लिख लिया है, ठीक, ये हमारा डोमेन नेम हो गया। तो फिलहाल अभी हमने डोमेन नेम तो सर्च कर लिया है। इसी तरह से जो भी आपका निश होगा, expireddomains.net पे जाना, अपने निश के हिसाब से डोमेन नेम चूज करना, जिसका बैकलिंक अच्छा होगा वो नोट करके रख लेना। अभी आपने इस डोमेन नेम को सिर्फ नोट किया है, खरीदा नहीं है। अभी आपको बताऊंगा कहां से आप लोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन सी वेब होस्टिंग ब्लॉगिंग के लिए बढ़िया होती है। हम यहाँ पे वेब होस्टिंग को कंपेयर भी करेंगे और मैं आपको एक ऐसी वेब होस्टिंग बताऊंगा जिसमें आपको फ्री डोमेन नेम भी मिलेगा और बहुत ही शानदार वेब होस्टिंग है। मैं तो तकरीबन 4-5 साल से यूज कर रहा हूँ। वैसे मार्केट में बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनीज हैं, GoDaddy है, होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, WP इंजन है, बिग रॉक है, सैकड़ों नाम है। बट यकीन मानिए होस्टिंगर सबसे बढ़िया वेब होस्टिंग है। आज ऑलमोस्ट 8 से 10 साल हो गए जब से मैं वेबसाइट्स डेवलप कर रहा हूं, और इन 10 ईयर्स में मैंने ऑलमोस्ट हर एक वेब होस्टिंग को यूज करके देखा है। बट जो वेब होस्टिंग मैं 4 साल से यूज कर रहा हूं, मतलब लास्ट 4 साल से, वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर यूज करने के बाद मुझे इस वेब होस्टिंग को चेंज करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि हर एक चीज शानदार है, प्राइस भी कम है, सर्विस भी शानदार है और सर्वर हर टाइम रन करता है। मतलब कभी भी मेरी वेबसाइट डाउन नहीं होती है, कभी मेरे ब्लॉग
ब्लॉग्स डाउन नहीं होते हैं। तो होस्टिंगर सबसे बढ़िया वेब होस्टिंग है। अब होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करने के लिए सिंपली आपको मेरा एफिलिएट लिंक यूज करना है saddam.com/hostinger। इस लिंक को यूज करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपको यहाँ पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं आपको एक ऐसा प्रीमियम प्लगइन देने वाला हूं जो आपकी ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उस प्लगइन का एक्चुअल कॉस्ट आई थिंक $49 या $59 है, वो मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। कैसे प्रोवाइड करूंगा अभी आपको समझाऊंगा। जब आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर की वेबसाइट पे आते हो तो यहां पर आपको वर्डप्रेस मेन्यू दिखाई देगा। अगर आपके एंड पे वर्डप्रेस मेन्यू नहीं आ रहा है तो ये वेब होस्टिंग वाला मेन्यू जरूर आएगा। आप चाहो तो वेब होस्टिंग पर भी जा सकते हो। तो फिलहाल हम वर्डप्रेस मेन्यू पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हैं। राइट नाउ होस्टिंगर ने अपना जो वेबसाइट है वो अपडेट किया है। तो यहां पर 3 प्राइसिंग प्लान्स हैं। सबसे पहला प्राइसिंग प्लान है प्रीमियम वेब होस्टिंग, ₹149 पर मंथ की ही कॉस्ट है, एक पिज्जा से भी कम प्राइस है। इसमें आप 100 वेबसाइट्स तक होस्ट कर सकते हो। मतलब एक ही वेब होस्टिंग प्लान पे आप 100 वेबसाइट्स इंटरनेट पे चला सकते हो। एक डोमेन नेम आपको 100% फ्री मिलेगा, जिसकी कॉस्ट तकरीबन ₹700 आसपास पर ईयर होती है। ये डोमेन नेम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको ब्लॉग के लिए, और इसमें आपको अनलिमिटेड SSL मिलता है। SSL बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सिक्योर सॉकेट लेयर। यहां पर देखो आपके डोमेन नेम के जस्ट पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक लॉक सिंबल है, ताले जैसा सिंबल है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो लिख करके आता है कनेक्शन सिक्योर। इसी तरह का कनेक्शन सिक्योर का ऑप्शन आपके भी डोमेन नेम के पहले लग करके आएगा, और ये बेहद जरूरी है कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। हर एक डोमेन के लिए आपको फ्री SSL मिलते हैं, और यहां पर आपको 100 GB का SSD स्टोरेज भी मिलता है। मतलब 100 GB तक का डेटा आप टोटल 100 डोमेन्स पे अपलोड कर सकते हो। वहीं अगर आपको रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है, आपको लगता है कि मेरा डेटा और ज्यादा होने वाला है और आपको 200 GB का स्पेस चाहिए, तो फिर आप ये 289 वाला प्लान ले सकते हो। तो फिलहाल एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में ब्लॉग के लिए सबसे बढ़िया प्लान यही रहेगा, सस्ता वाला प्लान जो है ₹149 पर मंथ वाला। ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करेंगे और सीधा हम कार्ट वाले पेज पे पहुंचेंगे। नाउ अब हमें यहाँ पे बिलिंग पीरियड चूज करना होता है। जो आप वेब होस्टिंग लेते हो ना, या तो आप वो 1 महीने के लिए ले सकते हो, या आप 1 साल के लिए ले सकते हो, या फिर आप 2 साल के लिए, या सीधा 4 साल के लिए। अगर आप 1 मंथ की होस्टिंग एक साथ लेते हो तो कॉस्ट पड़ती है ₹589 पर मंथ। मतलब नेक्स्ट मंथ आपको फिर से इतना अमाउंट पे करना है, बहुत एक्सपेंसिव है। मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप 1 महीने वाली होस्टिंग लें। इसके बाद 12 महीने वाली जो होस्टिंग, मतलब 1 साल वाली होस्टिंग, अगर आप 1 साल के लिए सीधा होस्टिंग लेते हो तो कॉस्ट सिर्फ ₹239 पर मंथ पड़ती है। 2 साल की पेमेंट अगर आप एक साथ करते हो तो कॉस्ट और कम हो जाती है, 179, और 4 इयर्स की तो बहुत ही कम है, ₹149 पर मंथ ही पड़ती है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 48 मंथ्स की होस्टिंग लीजिए। इसका बेनिफिट ये है कि मान लेते हैं 1 साल के बाद अगर वेब होस्टिंग की कॉस्ट बढ़ गई, तो आपने तो ऑलरेडी 4 ईयर की होस्टिंग ले रखी है, तो आपको नेक्स्ट ईयर कॉस्ट 10,000 भी हो जाए ना, तो भी आपकी पॉकेट पे एक्स्ट्रा कुछ भी अमाउंट नहीं पड़ने वाला है। 4 साल तक आपके पास सेम अमाउंट में होस्टिंग रहेगी। आज अगर आप 4 इयर्स की होस्टिंग लेते हो तो फिर 4 साल के बाद ही आपको रिन्यू करना है। नेक्स्ट ईयर 2,000, 3,000, 4,000, 20,000 रुपए क्यों ना बढ़ जाए होस्टिंग का कॉस्ट, आपकी पॉकेट पे एक्स्ट्रा पैसे नहीं पड़ने वाले हैं। तो इसलिए 48 मंथ्स की होस्टिंग सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगी। इसके बाद फेसबुक, जीमेल से कोई भी अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लीजिएगा। इंडिया में जितने भी पेमेंट मेथड्स हैं, या जिस भी कंट्री से आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके कंट्री में जितने भी लोकल पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे टोटल प्राइस कितनी आ रही है, 4 साल की होस्टिंग का प्राइस है ₹7,152। टैक्स वगैरह मिला करके टोटल कितना हो जाता है, ₹8,439। अब इसमें आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा, यहां पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, saddam7। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,000 इंडियन रुपीज का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। बट मेक श्योर आपको मेरा एफिलिएट लिंक भी यूज करना है, saddamkasim.com/hostinger। अब आपको जनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन कैसे मिलेगा, वही प्लगइन हम यूज करने वाले हैं एक शानदार ब्लॉगिंग साइट बनाने के लिए। तो इस प्लगइन को लेने के लिए आप सिंपली वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म देखना, वहां पे एक फॉर्म मैंने दिया हुआ है। जब आप होस्टिंगर से मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंग परचेज करते हो तो होस्टिंगर वाले आपको एक कंफर्मेशन मेल भेजते हैं, जिसमें दिया होता है आपने कितना अमाउंट पे किया है, किस डेट में पेमेंट किया है। उसका स्नैपशॉट ले लेना, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हो उस फॉर्म को फिलअप कर देना, स्नैपशॉट को अपलोड कर देना। जैसे ही मेरे पास आपका फॉर्म आ जाएगा मैं वेरीफाई कर लूंगा कि हाँ आपने हमारे एफिलिएट लिंक के जरिए होस्टिंग परचेज की है, तो मैं आपको जनरेट प्रेस प्रीमियम प्लगइन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप एक शानदार ब्लॉगिंग साइट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है दैट वी हैव टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन आवर डोमेन नेम।
तो भाई आज दूसरा दिन है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज एक दिन में इस तरह के डिटेल्ड वीडियोस क्रिएट कर पाना इज रियली इम्पॉसिबल। सो आप लोग से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और आपका अपना चैनल है यार, सब्सक्राइब जरूर कर लो, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अब हमें वर्डप्रेस अपने डोमेन नेम पर इंस्टॉल करना है। अब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं? आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी है hostinger.in, जहां से आपने वेब होस्टिंग परचेज की होगी। नाउ लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका अकाउंट होस्टिंगर पे है उसमें लॉगिन कर लीजिए। आपको याद होगा आपको एक फ्री डोमेन नेम मिला है होस्टिंग के साथ में, तो मैं आपको बताऊंगा आपको फ्री डोमेन नेम कैसे लेना है। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। मेरे पास भी 100 वेबसाइट्स वाला प्लान है। अब आपको डोमेन नेम कैसे लेना है? जब आप फर्स्ट टाइम होस्टिंगर के अकाउंट में लॉगिन करोगे तो वैसे तो आपको यहाँ डैशबोर्ड पे दिखा रहा होगा क्लेम योर फ्री डोमेन, तो आप सिंपली बटन पे क्लिक करना, जो भी डोमेन नेम आपको पसंद आए उसे आप सर्च करना और आप उसे ले सकते हो। अगर आपको वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर आपको सिंपली डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाना होता है और हम यहाँ पर गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे और जो भी डोमेन नेम आपको अपने ब्लॉग के लिए लेना है वो आप यहाँ पर सर्च करोगे। जैसे मान लीजिए हमने डोमेन नेम चूज किया था chokdcurtain.com, है ना, हमने expireddomains.net से इस डोमेन नेम को निकाला था। अब आप यहाँ पे इस डोमेन को ले सकते हो। तो सिंपली पहले हम सर्च पे क्लिक करते हैं। अगर इस डोमेन को पहले किसी और ने नहीं लिया होगा तो आप डेफिनेटली ले सकोगे। तो यहाँ पर आप देखो ये डोमेन नेम अवेलेबल है। राइट नाउ बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है ना, इसका मतलब इस डोमेन नेम को आप ले सकते हो। हालांकि आपको यहाँ पे इसको बाय नहीं करना है, मैं ऑलरेडी अपना फ्री वाला डोमेन अवेल कर चुका हूँ, इसलिए मेरे एंड पे बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, बट आपके एंड पे क्लेम अ फ्री डोमेन वगैरह का ऑप्शन आएगा। सिंपली इस बटन पे क्लिक कर देना और ये डोमेन नेम आपकी होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। तो जो भी डोमेन नेम आपको पसंद आएगा उसको आप इस तरह से ले सकते हो। अब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं? उसके लिए सिंपली आपको वेबसाइट्स वाले पहले मेन्यू पे जाना होता है। नाउ यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। अब हम क्या बनाने वाले हैं? एक ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, तो आपको ब्लॉग चूज करना है। देन आफ्टर क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, तो यहां पर हम एक नई वेबसाइट बनाने वाले हैं। ब्लॉग भी एक तरह की वेबसाइट ही होती है, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहां सिंपली आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। देन ये आपसे पूछ रहा है किस प्लेटफॉर्म पे आप ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो हम यहां पे डेफिनेटली वर्डप्रेस को चूज करेंगे। होस्टिंगर का भी बिल्डर है जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स तो बना सकते हो, बट उसमें थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं। तो हम यहां पे यूज करने वाले हैं वर्डप्रेस। सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ आपके ब्लॉग का बैकएंड पैनल भी होगा जहां पे लॉगिन करके आप पोस्ट वगैरह क्रिएट करोगे, पेजेस वगैरह क्रिएट करोगे। तो उस बैकएंड पैनल की लॉगिन डिटेल्स हम यहां से क्रिएट करते हैं। आप अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस टाइप कर देना और एक पासवर्ड आप यहां पर क्रिएट कर लोगे। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ यहां पे कुछ एडिशनल ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, जैसे ये कहेगा ऐड प्लगइन्स टू योर वेबसाइट। कुछ प्लगइन्स के नाम है, फिलहाल हमें किसी भी प्लगइन को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली स्किप पे क्लिक करोगे। एडिशनल कोई भी हमें थीम यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करनी है, बिकॉज मैं आपको प्रीमियम थीम देने वाला हूँ। तो ये सारे फ्री थीम्स हैं, इनको भी हम यूज नहीं करेंगे। सिंपली आप स्किप कर देना एंड देन आफ्टर इस ऑप्शन को भी आपको स्किप कर देना है। नाउ अभी आपसे पूछ रहा है नेम योर वेबसाइट, किस डोमेन नेम पर आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। इसका सीधा सा मतलब यही होता है। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, आप उस डोमेन नेम को चूज करोगे जिसके ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं चूज करूंगा evecurtain.com, जिस डोमेन को हम यूज करने वाले हैं अपने ब्लॉग को बनाने के लिए। डोमेन नेम मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और कुछ ही देर में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोडिंग फाइल्स और जो कुछ भी यहाँ प्रोग्रेस आपको दिखाएगा, यानी वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो रहा है। सो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स। सो वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो वेल डन, यू आर रेडी। अभी एक स्टेप और रह गया है, हमें अपने डोमेन नेम पर SSL भी इंस्टॉल करना है। तो आपको कंट्रोल पैनल में मैनेज साइट पे क्लिक करना होता है। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टाइप करना है सर्च बॉक्स में SSL। तो ये ऑप्शन आ गया SSL का। नाउ यहाँ पर आप स्टेटस चेक करोगे कि SSL सर्टिफिकेट आपके डोमेन नेम पर प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। राइट नाउ मेरा डोमेन नेम है evecurtain.com। स्टेटस देखो एक्टिव है, मतलब SSL सर्टिफिकेट मेरे डोमेन नेम पर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। आपके एंड पे हो सकता है इंस्टॉलिंग दिखा रहा होगा, तो आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। अगर आपके एंड पे फेल्ड हो जाता है तो उसके लिए आपको दोबारा उसे इंस्टॉल करना है। सिंपली 3 लिटिल डॉट्स पे क्लिक कर देना और यहाँ पर ऑप्शन आएगा री इंस्टॉल SSL। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे
कुछ ही सेकंड्स में SSL सर्टिफिकेट आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस डोमेन नेम को डिफरेंट टैब में ओपन करके देखते हैं। evecurtain.com शायद अभी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। ये देखो आप, एरर पेज आ रहा है, सिक्योर कनेक्शन फेल्ड। कई बार ये दिक्कत आपको कैश मेमोरी की वजह से आती है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप टाइप करो CACHE, तो ये मिल जाएगा आपको कैश मैनेजर। नाउ यहाँ पे ऑटोमेटिक कैश को इनेबल करना होता है और पर्ज ऑल पे क्लिक कर देना। तो आप यहाँ पर देखो सक्सेसफुली पर्ज्ड ऑल कैश, मतलब सारी कैश मेमोरी क्लियर हो गई है। और ब्राउजर को हार्ड रिफ्रेश करके देखेंगे तो अभी भी सेम एरर है। एक काम करते हैं, इस डोमेन को यहाँ से कॉपी करते हैं, किसी दूसरे ब्राउजर में ट्राई करते हैं जहाँ पे कैश मेमोरी का कोई इशू ना हो। सो जब मैंने अपने डोमेन नेम को गूगल क्रोम ब्राउजर पे ओपन किया तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट वेबसाइट बन करके आ गई। हेलो वर्ल्ड नाम का एक पोस्ट भी लिखा हुआ है, मतलब वो एरर पेज कंप्लीटली हट चुका है। तो जब आप अपने डोमेन नेम पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो तो आपके सामने एक डिफॉल्ट वेबसाइट बन करके आ जाती है, एक डिफॉल्ट थीम भी इंस्टॉल हो जाती है। आई नो ये अभी बोरिंग सी एक वेबसाइट है, एक ब्लॉग है, तो इसे हम अमेजिंग बनाएंगे, हम खुद से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है विच थीम इज गुड फॉर ब्लॉगिंग। कौन सी थीम ऐसी है जो ब्लॉगिंग के लिए सबसे बढ़िया है? तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक नया ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप जनरेट प्रेस थीम का यूज़ करो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि ये फास्ट लोड होती है। और ब्लॉगिंग के केस में इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई भी यूज़र आपके ब्लॉग के लिंक पे क्लिक करे तो फटाफट लोड होना चाहिए। अगर लोडिंग में ज़्यादा टाइम लेगा आपका ब्लॉग तो गूगल उसे ऊपर नहीं दिखाएगा, मतलब गूगल उसकी रैंकिंग अच्छी नहीं इंप्रूव करेगा। तो मेक श्योर आपको हमेशा फास्ट लोडिंग थीम को यूज़ करना है। और जनरेट प्रेस काफ़ी बढ़िया थीम है, लाइट वेटेड थीम है और इसमें मोनेटाइजेशन के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको आगे देखने को मिलेंगे। और मैं आपको प्रीमियम जनरेट प्रेस प्रो का प्लगइन भी प्रोवाइड करने वाला हूं। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर आपने मेरा एफिलिएट लिंक saddamkasim.com/hostinger यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज की है तो नीचे फॉर्म दिया हुआ है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उसको फिलअप कर दीजिए। मैं आपको प्रीमियम प्लगइन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए अब अपने ब्लॉग के बैकएंड में हम लॉग इन करेंगे। तो यहां पर हम अपने डोमेन नेम के आगे टाइप करेंगे /WP-admin। ये एक डिफॉल्ट स्लग होता है कि URL होता है। जब आप इसे टाइप करते हो ब्राउजर में तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, सेम यूजर नेम या ईमेल एड्रेस जो आपने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन टाइम पे क्रिएट किया था। तो मेरा ईमेल एड्रेस था websoftglobalitservices@gmail.com और पासवर्ड हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं एंड देन आफ्टर रिमेंबर करके लॉगिन करेंगे। आपको भी सिमिलरली लॉगिन कर लेना है अपनी वेबसाइट के बैकएंड में। और ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, इसे आप बैकएंड पैनल भी कह सकते हो। यहीं से हम पूरे ब्लॉग को कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो दिया हुआ है पोस्ट्स वाला सेक्शन। तो यहीं पे आप एड न्यू पे जाकर के एक रियल ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हो, जितने चाहो उतने ब्लॉग पोस्ट राइट कर सकते हो। तो अभी एक रियल ब्लॉग पोस्ट हम इस पूरी वीडियो में राइट भी करने वाले हैं, तो प्रॉपर तरीके से वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। देन आफ्टर पेजेस वाला सेक्शन है जिसमें हम कुछ एसेंशियल पेजेस बनाएंगे अपने ब्लॉग के लिए, जो आगे आपके गूगल एडसेंस के अप्रूवल में काम आने वाले हैं। अपीयरेंस में थीम्स वाला ऑप्शन मिलता है जहां से हम एक नई थीम को इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स में कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके ब्लॉग में फंक्शनैलिटीज को ऐड करने का काम करेंगे, आपके ब्लॉग को एनहांस करेंगे। तो वो प्लगइन्स भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम थीम्स में जाते हैं, अपीयरेंस में, और यहां पर एक थीम इंस्टॉल करेंगे। अब वैसे जनरेट प्रेस थीम तो फ्री है बट उसका प्लगइन प्रीमियम है। तो पहले आपको फ्री थीम को यहाँ पे सर्च करना है, GENERATEPRESS जनरेट प्रेस। तो ये आपके सामने थीम आ जाएगी जनरेट प्रेस। सिंपली इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिए। सो राइट नाउ जनरेट प्रेस थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, अपनी वेबसाइट को दूसरे ब्राउजर टैब में ओपन करके देखते हैं evecurtain.com। राइट नाउ कैश मेमोरी की वजह से ऐसा इशू आ रहा है। एक बार ब्राउजर को हार्ड रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देखो पूरा डिज़ाइन ही चेंज हो गया। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, इसे हम हेडर पार्ट कहते हैं, जिसमें आप लोगो पुट कर सकते हो, मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसमें आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम वगैरह लिखा होगा, कुछ क्रेडिट्स वगैरह दिए होते हैं कि किसने वेबसाइट बनाई है, उसे हम फुटर एरिया कहते हैं। और हेडर और फुटर के बीच में जितना भी एरिया बच जाता है इसे हम बॉडी एरिया कहते हैं। यहीं पर आप कॉन्टेंट क्रिएट करते हो और आपको कॉन्टेंट बॉडी एरिया में ही डिस्प्ले भी होता है। तो जितनी भी पोस्ट हम राइट करेंगे वो सब आपको इस वाले एरिया में दिखाई देगी। ये राइट वाला एरिया साइड बार कहलाता है। इसमें आप डिस्प्ले एड्स लगा सकते हो जिससे आप आगे पैसे कमाओगे। आप कुछ लिंक्स वगैरह पुट कर सकते हो, कुछ एफिलिएट लिंक भी आप यहां पर डाल सकते हो। तो एक एक करके वो सारी चीजें हम अभी सीखने वाले हैं। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के बैकएंड में। अभी हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने थीम तो इंस्टॉल कर ली है। अब दो प्लगइन्स हम इंस्टॉल करेंगे। एक प्लगइन है एलिमेंटर पेज बिल्डर और दूसरा प्लगइन है रैंक मैथ प्लगइन।
चलिए इन दोनों प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले समझेंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन क्या है। सर्च प्लगइन्स में आपको सर्च करना है ELEMENTOR एलिमेंटर। तो यहां पर आपको सबसे पहला प्लगइन देखने को मिलेगा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय elementor.com। 5 मिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट्स पे राइट नाउ अभी ये प्लगइन एक्टिव है। ये प्लगइन क्या करता है, इस प्लगइन की हेल्प से आप ड्रैग एंड ड्रॉप बेसिस पे पूरे वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हो। मतलब आपको एक लाइन ऑफ कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और आप पूरा वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। तो ये एलिमेंटर का फ्री वर्जन है, सिंपली इसे इंस्टॉल करके हम एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि आप एलिमेंटर प्रो भी एक्टिवेट कर लो। तो फिलहाल आप सिंपली क्रॉस कर देना, मतलब इस पेज को बंद कर देना। अब दूसरा प्लगइन हमें फिर से इंस्टॉल करना है, तो आपको सिंपली प्लगइन से माउस ओवर करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पर एक दूसरा प्लगइन हम सर्च करेंगे RANKMATH, ऑल वन वर्ड। तो आपके सामने सबसे पहला प्लगइन आएगा रैंक मैथ SEO। 2 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। इस प्लगइन की हेल्प से आप ऑन पेज SEO बहुत इजीली कर पाओगे। मतलब ये हर एक इशू को निकाल करके देगा, आपसे कहेगा कि इस इशू को फिक्स करो, तो आपका पोस्ट जो है वो SEO फ्रेंडली हो जाएगा। तो सिंपली इस प्लगइन को भी हम एक्टिवेट करेंगे। अब जैसे ही रैंक मैथ प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है, आपके सामने एक सेटअप विजर्ड आ जाएगा। फिलहाल अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप स्किप नाउ पे क्लिक कर देना। नाउ इस स्टेप में आपको चूज करना है एडवांस्ड, देन स्टार्ट विजर्ड पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको अपनी वेबसाइट की कुछ डिटेल्स पुट करनी होती हैं, जैसे कि evecurtain.com क्या है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पर्सनल ब्लॉग सेलेक्टेड है। आप चाहें तो कोई और भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली पर्सनल ब्लॉग ही सेलेक्टेड रखेंगे। वेबसाइट का नाम आप यहाँ पे पुट कर सकते हो evecurtain, ठीक है। वेबसाइट का डोमेन नेम अलग होता है, वेबसाइट का नाम अलग होता है। तो हमने यहाँ पे evecurtain नाम दे दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पर दिया हुआ है पर्सन ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो सिंपली वेबसाइट का जो भी नाम आप यहाँ प्रोवाइड कराओगे उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पर भी ये फील्ड फिलअप हो जाती है। लोगो वगैरह हम बाद में पुट करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, फिलहाल कुछ भी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिंपली स्किप स्टेप पे क्लिक कीजिए। नाउ साइट मैप्स, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग के लिए साइट मैप बना देगा। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे। देन आफ्टर लास्ट सेकंड ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन। तो जो भी ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्टेड है उनको एज इट इज रहने दीजिए। देन अगेन सेव एंड कंटिन्यू और लास्ट स्टेप है रेडी वाला। सो सिंपली रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना, आप वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओगे। तो हमने रैंक मैथ प्लगइन को भी प्रॉपर तरीके से सेटअप कर लिया है। अब हमारी ब्लॉगिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टास्क क्या है, हाउ टू प्लान योर कंटेंट। आप अपना ब्लॉगिंग कंटेंट कैसे प्लान करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ब्लॉग पोस्ट को राइट करने से पहले आपको कंटेंट की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए अब सीखते हैं कंटेंट प्लानिंग कैसे करते हैं। अब देखो, जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं ना, जो सक्सेसफुल ब्लॉगर्स हैं, वो अपने कंटेंट को पहले से ही प्लान करके चलते हैं। ऐसा नहीं करते उनके माइंड में कोई भी टॉपिक आया तो उन्होंने उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू कर दिया। नहीं, वो पहले से प्लान करके चलते हैं कि किस पोस्ट को किससे लिंक करवाना है, कौन से रिलेवेंट पोस्ट हो सकते हैं। तो कंटेंट प्लानिंग में हम समझेंगे कि आप किस तरह से अपने ब्लॉग पोस्ट की प्लानिंग करोगे। जैसे मान लीजिए आपने होम डेकोर एक निश चूज किया है। अब होम डेकोर तो काफ़ी बड़ा, काफ़ी ब्रॉड निश हो गया, तो इसमें आपने एक माइक्रो निश लिया जो कि हो गया कर्टेन्स के बारे में, ठीक है ना, पर्दे के बारे में। तो कर्टेन्स तो आपको माइक्रो निश ब्लॉग हो जाएगा। यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं, ये हो गया आपका माइक्रो निश ब्लॉग, ठीक है, ये टॉपिक है। नाउ मान लेते हैं हमारा कीवर्ड है, क्या कीवर्ड है, ये है कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम। ये एक कीवर्ड हमने चूज किया है, तो एक आर्टिकल तो इस पूरे कीवर्ड को लेकर के लिखा जा सकता है। अब कोई दूसरा आर्टिकल हम कैसे लिखें, क्योंकि इस कीवर्ड पर भाई एक ही आर्टिकल लिखा जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड को Ahrefs के फ्री टूल में यहाँ पर टाइप करके देखते हैं एंड देन फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर आप देखो कीवर्ड्स के और भी आइडियाज आपको मिल गए। जैसे हमारा मेन कीवर्ड तो यही रहा, 38,000 सर्चेज हैं और KD सिर्फ इसका 11 है, तो ये तो ईजिली हम रैंक करवा सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक और टाइटल मिल गया, मॉडर्न कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम। ये एक दूसरा कीवर्ड हो सकता है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, 4000 के आसपास है, तो इसे हम यहां पर लिस्ट आउट कर लेंगे। तो हमने यहां पर एक कीवर्ड और ले लिया जो कि हो गया मॉडर्न कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम। अब इस कीवर्ड को लेकर के भी पूरा एक आर्टिकल लिखा जा सकता है। इसी तरह से और भी हम यहां से आइडियाज लेते हैं, जैसे कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम विंडो। यहां से इस कीवर्ड को हमने कॉपी कर लिया, देन अगेन हम यहां पर इसे पेस्ट करेंगे। तो हमारे पास कितने टॉपिक्स आ गए, एक आर्टिकल तो इस कीवर्ड को लेकर लिखा जा सकता है, दूसरा इस कीवर्ड को, थर्ड वन दिस वन। एक दो और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम। इसे हमने यहां से कॉपी किया और हमारे पास ये फोर्थ
टाइटल या कीवर्ड ये आ गया। तो अभी राइट नाउ हमारे पास 4 पोस्ट्स के आइडियाज निकल करके आ गए। पहले सिर्फ एक था, अब हम हर एक टाइटल, हर एक कीवर्ड को लेकर के एक सेपरेट आर्टिकल लिख सकते हैं और बाद में इन सब को आपस में इंटरनली लिंक भी करवा सकते हैं, जो एसईओ को प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट की पहले प्लानिंग करोगे कि आप किन किन टॉपिक्स के ऊपर पोस्ट लिखने वाले हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको कंटेंट प्लानिंग कैसे करनी है विद द हेल्प ऑफ फ्री Ahrefs कीवर्ड जनरेटर टूल। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट वी हैव टू राइट एन आर्टिकल। तो एक रियल ब्लॉग पोस्ट हम राइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। और बिल्कुल माइंड में ये मत रखिएगा कि चैट जीपीटी का कंटेंट रैंक नहीं करता है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, चैट जीपीटी कंटेंट को मैंने गूगल पर रैंक करके भी दिखाया है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। पूरा लाइव प्रूफ मैंने दिखाया है, गूगल पे सर्च करके भी दिखाया था। इवन सेम डोमेन evecurtain.com पे एक रियल आर्टिकल मैंने पब्लिश किया था और 2 दिन में वो आर्टिकल रैंक भी कर गया था। तो आप चाहें तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ऊपर आई बटन पे भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब एक आर्टिकल राइट करने से पहले आपके पास पर्टिकुलर कीवर्ड होना चाहिए कि किस कीवर्ड को फोकस करके आप पूरा एक ब्लॉग पोस्ट लिखने वाले हो। तो मान लेते हैं यहां पर एक कीवर्ड है हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम। ठीक है, मान लेते हैं इस कीवर्ड को लेकर के मैं पूरा एक आर्टिकल लिखने वाला हूं। इसका सर्च वॉल्यूम ठीक है, स्टार्टिंग ब्लॉग के लिए तकरीबन 3,500 का सर्च वॉल्यूम है, खराब नहीं है और कीवर्ड डिफिकल्टी भी सिर्फ 19 है। तो चलिए अब चैट जीपीटी हमें ओपन करना है। तो वेबसाइट है, या सीधा आप गूगल पे भी जा सकते हैं, google.com खोलेंगे और यहां पे आप टाइप करो चैट जीपीटी। सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा openai.com का, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्राई चैट जीपीटी। या हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये इंटरफेस वगैरह चेंज हो गया हो, तो प्लीज थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिएगा। अब चैट जीपीटी की वेबसाइट पर जब आप आते हो तो यहां पर आपको साइन अप करना होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना, जीमेल से आप सिंपली साइन अप कर लोगे। आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देगी। नाउ यहां पर हम एक प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट यानी कमांड देंगे। जैसे कि मैं चैट जीपीटी कमांड दूंगा, आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन, और डबल कोट्स में मैंने अपना कीवर्ड टाइप कर दिया हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम। फिर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे प्लीज गिव मी सम गुड आउटलाइंस इन ह्यूमन फ्रेंडली टोन। ठीक है, तो हमने क्या कहा है, चैट जीपीटी से कहा है कि मैं एक ब्लॉग पोस्ट राइट करवाना चाहता हूं, हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम, प्लीज मुझे कुछ अच्छी ह्यूमन फ्रेंडली आउटलाइंस दो। ये एक प्रॉम्प्ट कहलाता है। एंटर पुश करेंगे, अब चैट जीपीटी हमें इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स जनरेट करके देगा। तो आप यहां पर देखो हमारा टाइटल हो गया हाउ टू चूज परफेक्ट कर्टेन्स फॉर योर लिविंग रूम। सबसे पहले इसने कहा इंट्रोडक्शन लिखना, इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद डिटरमाइन योर स्टाइल एंड थीम, देन आफ्टर उसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स आते हैं एंड सो ऑन। अभी राइट नाउ कंटिन्यू लिखता जा रहा है, मतलब हमें अभी थोड़ी देर वेट करना होता है। एट लास्ट ये आपको कंक्लूजन भी जनरेट करके देता है। अब यहाँ पर आप देखो इसने पूरी आउटलाइंस हमें दे दी हैं। अब मैं चैट जीपीटी से कहूँगा कि थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया अदा करना बेहद ज़रूरी है, थैंक यू। और आगे लिखेंगे प्लीज़ एक्सप्लेन ईच ऑफ दीज आउटलाइंस प्रॉपरली इन डिटेल। ठीक है, जैसे आप ये कमांड दोगे अब देखो हर एक जो आउटलाइन है इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेगा। इसने इंट्रोडक्शन हमें लिख करके दे दिया। फिर दूसरी आउटलाइन थी हमारे पास डिटरमाइन योर स्टाइल एंड थीम। ऊपर देखो इसने सिर्फ लिखा हुआ था डिटरमाइन योर स्टाइल एंड थीम, एक्सप्लेन नहीं किया था इस पॉइंट को। अभी यहाँ पर इसने इस पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरह से एक एक करके ये हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता जाएगा। एट लास्ट कंक्लूजन पे हम पहुंच गए। ठीक है, तो हमारे सामने एक ब्लॉग पोस्ट आ गया है कुछ इस तरह का। अब हो सकता है इस ब्लॉग पोस्ट में कुछ डुप्लीकेट कंटेंट हो, कुछ प्लेगरिज्म इश्यूज हो, तो हमें चेक करना होगा कहीं पर भी डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गूगल हमारे ब्लॉग पोस्ट को पेनलाइज जरूर कर देगा। तो हम सिंपली इस पूरे कंटेंट को पहले यहां से कॉपी करेंगे। इसके बाद आपको गूगल ओपन करना है और यहां पर हम सर्च करेंगे DUPLI डुप्ली चेकर। सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा duplychecker.com। इस लिंक को ओपन कीजिए। नाउ ये वेबसाइट डुप्लीकेट कंटेंट को चेक करती है। तो जो भी कंटेंट आपने कॉपी किया है उसे आप सिंपली इस बॉक्स में पेस्ट कर दोगे। ये हमने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद नीचे यहाँ पर चेक प्लेगरिज्म का बटन दिया हुआ है, पहले आप कैप्चा क्लियर कर लेना और चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर देंगे। अब ये वेबसाइट इस पूरे कंटेंट को चेक करेगी और आपको खुद बताएगी कि कहाँ पर डुप्लीकेट कंटेंट है। अगर होगा तो मेंशन कर देगी, नहीं होगा तो मेंशन कर देगी। तो कुछ देर आपको वेट करना होता है।
सो अभी आप राइट नाउ यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिख रहा है। 0% प्लेगरिज्म है जितना भी इसने कंटेंट चेक किया, और 18% यूनिक कंटेंट है। मतलब ये वेबसाइट प्रॉपर तरीके से चेक करती जा रही है कितना कंटेंट डुप्लीकेटेड कंटेंट है। तो राइट नाउ अभी तक इसको फिलहाल कुछ भी डुप्लीकेट कंटेंट नहीं मिला है। 24% इसने पूरे आर्टिकल को चेक किया है और यूनिक है, 34% यूनिक है। तो आपको कुछ देर बस वेट करना होता है। सो राइट नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो रिजल्ट आ चुका है। 0% प्लेगरिज्म है, मतलब बिल्कुल भी डुप्लीकेट कंटेंट यहाँ पर नहीं है, और 100% यूनिक कंटेंट चैट जीपीटी ने हमें जनरेट करके दिया हुआ है। तो आप इस पूरे कंटेंट को एज इट इज़ अपने ब्लॉग पोस्ट में पब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ से वापस हम चैट जीपीटी पे चलते हैं, इस पूरे कंटेंट को दोबारा कॉपी करेंगे। अब हम अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करते हैं। तो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अब न्यू पोस्ट राइट करने के लिए आपको सिंपली पोस्ट पे माउस होवर करना होता है और ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। नाउ वर्डप्रेस में पहले से ही आपके सामने एक ऐसा ब्लॉगिंग का एडिटर दिया होता है जिसमें आप शानदार ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर सकते हो। तो इसका नाम है गटेनबर्ग पेज बिल्डर। पहले इस पॉपअप को बंद कर देंगे। यहां पर तो आपने कीवर्ड टाइप करोगे और यहां पे देखो लिखा हुआ टाइप और चूज अ ब्लॉग। ठीक है, तो जो कंटेंट हमने कॉपी किया है ना, उसे सिंपली हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे देखो मैंने कंट्रोल V किया, पूरा का पूरा कंटेंट आ गया। टाइटल में आप अपना कीवर्ड टाइप कर सकते हो, या चैट जीपीटी ने जो टाइटल आपको आपके कीवर्ड के हिसाब से दिया था ऊपर, वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो टाइटल चैट जीपीटी ने हमें ये दिया था, हाउ टू चूज द परफेक्ट कर्टेन्स फॉर योर लिविंग रूम। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। वापस चलते हैं और इस टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अभी फिलहाल इतना ही करते हैं। इसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे पब्लिश का बटन आ रहा है, सिंपली पब्लिश कर देना और ये आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं कैसा दिखाई देता है। तो राइट नाउ आप यहाँ पे देखो, ये आपका टाइटल हो गया और ये पूरा का पूरा कंटेंट इस तरह से डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ब्लॉग पोस्ट को राइट करते हो। अब कई सारे लोग के माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी का कंटेंट रैंक नहीं करता है। ऑलमोस्ट यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे वीडियोस पे, यहाँ पे लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी कंटेंट रैंक नहीं करता है या उसमें कुछ हिडन वाटरमार्क है। यकीन मानिए सारी चीज़ें झूठी हैं। मैं प्रूफ कर चुका हूँ पहले भी अपने काफ़ी सारे वीडियोस में, लाइव एग्जांपल भी दिखाए हैं मैंने कि चैट जीपीटी कंटेंट इजीली रैंक करता है। इवन मैंने अपने पिछले वीडियो में evecurtain.com पे जो आर्टिकल पब्लिश किया था चैट जीपीटी की हेल्प से, वो रैंक करके भी दिखाया था। गूगल पे रैंक कर रहा था 30th पोजीशन पे। तो चैट जीपीटी कंटेंट रैंक करता है, मतलब करता है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है। किसी भी चीज को सच मानने से पहले फैक्ट्स पे ध्यान दिया कीजिए, थोड़ा बहुत रिसर्च जरूर करें। अब चैट जीपीटी को हम और भी एडवांस तरीके से यूज करना सीखते हैं। तो आपको सिंपली गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करना है और यहां पर चैट जीपीटी का एक एक्सटेंशन है, या आप यूं कह लो क्रोम एक्सटेंशन है, AIPRM चैट जीपीटी। ठीक है, आप सिंपली इसको टाइप करना। सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा AIPRM फॉर चैट जीपीटी। इसको आप क्लिक करोगे और इस एक्सटेंशन को आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर लेना है। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। अभी राइट नाउ आप देखना कि चैट जीपीटी की फंक्शनलिटी को कितना ज़्यादा एनहेंस कर देता है। तो मुझे एक बार फिर से अपने चैट जीपीटी के अकाउंट में लॉगिन करना होगा। सो AIPRM एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पर हमें चैट जीपीटी में काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है टॉपिक का, आपको चूज करना है कॉपी राइटिंग। नाउ जैसे आप इस ऑप्शन को चूज करते हो, सारे रिजल्ट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ब्लॉग पोस्ट टाइटल जनरेटर। सबसे पहले इस टूल की हेल्प से हम अपने पोस्ट के लिए टाइटल्स जनरेट करवाएंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे सेलेक्टेड हो गया। अब जो भी आपका कीवर्ड है, आप सिंपली उस कीवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर दो। अभी राइट नाउ AIPRM की हेल्प से हम दोबारा पोस्ट को रीराइट कर रहे हैं। कुछ बेटर तरीके से हेडिंग्स वगैरह भी यूज करेंगे। पहले मैंने आपको नॉर्मल चैट जीपीटी यूज करना बताया है। अभी राइट नाउ जो चैट जीपीटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो AIPRM एक्सटेंशन के साथ में है, जिसमें आपको और बेटर वे में आपका ब्लॉग पोस्ट रिटन फॉर्मेट में मिलेगा। तो हमने यहाँ पे चूज कर रखा है ब्लॉग पोस्ट टाइटल जनरेटर। कीवर्ड हमने यहाँ पर ये टाइप कर दिया, बस आप एंटर पुश कर दो। अब यहाँ पर ये आपको 10 से 15 ब्लॉग पोस्ट के टाइटल्स जनरेट करके देगा, जो काफी अमेजिंग टाइटल्स होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहला दिया हुआ है अनवीलिंग द सीक्रेट्स, द अल्टीमेट गाइड टू चूजिंग द परफेक्ट कर्टेन्स फॉर योर लिविंग रूम। कुछ और भी यहाँ पे आपको टाइटल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कर्टेन्स दैट वाव, अनलॉक द की एलिमेंट्स टू एनहेंसिंग योर लिविंग रूम्स एम्बायंस एंड सो ऑन। तो कोई भी एक टाइटल आप यहाँ पर चूज कर सकते हो जो आपको ठीक लग रहा हो। जैसे मुझे यहाँ पर ये वाला टाइटल ठीक लग रहा है, ट्रांसफॉर्म योर लिविंग रूम विद द राइट कर्टेन्स, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो फिलहाल हमें ब्लॉग पोस्ट के टाइटल्स तो मिल गए, अब मुझे कंटेंट भी राइट करवाना है। तो सबसे पहले इस टाइटल को हम कॉपी करके कहीं पे रख लेंगे। तो मैंने इस टाइटल को कॉपी किया और स्टिकी नोट्स में कहीं पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टाइटल हो गया। इसके बाद फिर से चैट जीपीटी की स्क्रीन को हम रीलोड करेंगे
ओके अब यहाँ पर हम चूज करेंगे टॉपिक में SEO, क्योंकि हमें अब कंटेंट राइट करवाना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ह्यूमन रिटन 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। सिंपली इसे यहाँ पे चूज करोगे आप, ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पर कमांड दे सकते हो या अपना कीवर्ड दे सकते हो। तो कीवर्ड हमारा क्या था, कीवर्ड ये है हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम। अभी आप देखना कितना शानदार तरीके से आपको ब्लॉग आर्टिकल राइट करके देगा। मैंने सिंपली कीवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया है, एंटर पुश कर देते हैं। बस अब आपको आराम से बैठ जाना है, पूरा ब्लॉग पोस्ट हेडिंग्स के साथ में यहाँ पे आपके सामने राइट होकर के आने वाला है। तो सबसे पहले देखो इसने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बड़ी सी हेडिंग भी आ गई, फिर टेबल ऑफ कंटेंट भी दिया है कि टेबल ऑफ कंटेंट जो मोस्टली ब्लॉग पोस्ट में होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्स 10 टेबल ऑफ कंटेंट है। लास्ट में कंक्लूजन भी देगा और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी जनरेट करके आपको देगा। तो सबसे पहले इसने इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया है पूरा, देन आफ्टर एक्सेसिंग दी जो भी लिविंग रूम वगैरह लिखा हुआ है, हर एक पॉइंट को इसने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अभी एक लिमिट के बाद रुक गया तो आप सिंपली कंटिन्यू जनरेटिंग पे क्लिक कर देना, ये आगे और भी लिखना शुरू कर देगा, क्योंकि फ्री वर्जन में थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होती हैं, तो इसलिए आपको कंटिन्यू करवाना होता है। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी इसने देना हमें शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर आप देखो कितना शानदार कंटेंट इसने हमें जनरेट करके दिया है। इतना अगर हम खुद से भी जनरेट करने बैठेंगे ना तो 8-10 दिन का टाइम लग जाएगा। अब एक काम करो, इस पूरे कंटेंट को यहाँ से उठाओ। आप चाहो तो डुप्ली चेकर पे जाकर के इसका प्लेगरिज्म वगैरह चेक कर लेना। फिलहाल मैं दोबारा चेक नहीं करूंगा। अब हम इस कंटेंट को अपने ब्लॉग में सीधा पब्लिश करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस कंटेंट को हम Ctrl+A करके डिलीट करते हैं। आप चाहो तो पूरा कंटेंट ऐसे भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो नया कंटेंट है उसे हम पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। देखो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। अब ये जो टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है ना, आप इसे हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अभी हम रैंक मैथ प्लगइन का जो ऑफिशियल टेबल ऑफ कंटेंट वाला फीचर है वो यूज़ करने वाले हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट को मैंने यहाँ से हटाया, ठीक है। अब यहाँ पर आप माउस रखो एंड एंटर पुश कर दो। ये चूज अ ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, प्लस पे क्लिक करना और यहाँ पर आप सर्च करो TABLE, तो ये आ गया टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और देखो ऑटोमेटिकली जितनी भी हेडिंग्स आपके इस पूरे पोस्ट में यूज की गई हैं उन हेडिंग्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो जाता है। एक बार पोस्ट को अपडेट कर देते हैं। टाइटल फिलहाल हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं, टाइटल को एज इट इज छोड़ देते हैं, या फिर ये वाला टाइटल जो है ना इसे यहाँ से कट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये दो बार टाइटल आ रहा था जो सही नहीं था। ओके, इस वाले एलिमेंट को रिमूव करेंगे और टाइटल में हम यहाँ पर जो हमारा वाला टाइटल है कीवर्ड है उसे हम पेस्ट कर देते हैं, हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर योर लिविंग रूम। अपडेट कर देंगे इस पोस्ट को और फिर से अपनी पोस्ट को फ्रंट पेज पे चेक करते हैं। ओके, सो अब देखो पोस्ट और बेटर यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक इंट्रोडक्शन आ गया, देन टेबल ऑफ कंटेंट है और ये टेबल ऑफ कंटेंट हर हेडिंग के हिसाब से ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज भी होता है। आप किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आप स्क्रॉल कर जाते हो, यानी हेडिंग्स के साथ में कंटेंट भी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो AI PRM काफ़ी बढ़िया एक्सटेंशन है। अब इसका SEO वगैरह कैसे करना है इसके लिए पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो कि रैंक मैथ की हेल्प से मैंने कैसे एक ब्लॉग पोस्ट का SEO किया है, वो लाइव मैंने पूरा दिखाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। वापस अपने ब्लॉगिंग कोर्स की लिस्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फिक्सिंग दी परमालिंक स्ट्रक्चर। अब हमें परमालिंक स्ट्रक्चर फिक्स करना है। ये क्या होता है, देखिए सबसे ऊपर आपका URL है evecurtain.com। इसके बाद जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसे हम परमालिंक कहते हैं। तो राइट नाउ डोमेन नेम के बाद यहाँ पे लग करके आ रहा है index.php, देन ईयर, जिस ईयर में इस पोस्ट पब्लिश किया है, मंथ है, डेट है, उसके बाद जो भी टाइटल था उस टाइटल का पूरा यहाँ पे स्लग टाइप का लिख करके आ रहा है। इतना बड़ा ये जो स्ट्रक्चर है परमालिंक का, ये SEO के हिसाब से ठीक नहीं है, तो हमें इसे फिक्स करना होगा। तो इसके लिए वापस आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाओगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वर्डप्रेस का आइकॉन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर आपको सेटिंग्स वाला मेन्यू मिलेगा, इस पर माउस ओवर कीजिए और ये है परमालिंक्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको परमालिंक स्ट्रक्चर के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है पोस्ट नेम, बस इसे चूज करके आप सिंपली इस पेज को सेव कर दो, दैट्स इट। नाउ अभी राइट नाउ ये ब्लॉग पोस्ट है। एक बार एक काम करते हैं, अपने होम पेज पे चलते हैं, सारे लिंक्स को हटा देंगे। हमारा मेन डोमेन क्या है, evecurtain.com। एंटर पुश करेंगे तो आप सीधा होम पेज पे आ गए। अब जैसे ही मैं इस पोस्ट के टाइटल पे क्लिक करूंगा, आप देखो यहाँ पर ये पोस्ट भी ओपन हो गई। ऊपर टाइटल में से जो index.php और जो ईयर, मंथ
वगैरह लगा हुआ था वो सब कुछ हट गया, बस डायरेक्टली पोस्ट का जो भी टाइटल था वो एज अ स्लग एज अ यूआरएल यहाँ पर आने लगा। तो परमालिंक बेसिकली फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। परमालिंक ये पूरा यूआरएल कहलाता है इस पर्टिकुलर पोस्ट का। अब इस पर्टिकुलर पोस्ट को अगर आपको किसी भी दूसरे ब्राउजर में ओपन करना है तो आप सिंपली इस यूआरएल को बस यहाँ से कॉपी कर लो। जैसे प्राइवेट विंडो में ओपन करूँगा तो यहाँ पर इस लिंक को जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो आप देखो डायरेक्टली वो वाला पोस्ट ओपन हो जाता है। तो ये बेसिकली इस पूरे पोस्ट का परमालिंक कहलाएगा, परमालिंक। ठीक है, तो परमालिंक स्ट्रक्चर हमने फिक्स कर लिया है। तो भाई आज इस वीडियो का 3rd डे है और कंटिन्यू मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो अब हम सीखेंगे बेसिकली कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट का ऑन पेज एसईओ कैसे करोगे। ऑन पेज एसईओ का मतलब जो आपने ब्लॉग आर्टिकल लिखा है उसे हम गूगल फ्रेंडली बनाएंगे। बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें फुलफिल करने होते हैं, तभी आपका ब्लॉग गूगल फ्रेंडली बनता है। तो हम आ गए अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। मैं अभी ऑल पोस्ट वाले पेज पे हूं। मैंने एक और पोस्ट यहाँ पे लिख लिया है। क्यों लिखा है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये हमारा पोस्ट रहा, हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर योर लिविंग रूम। एडिट पे आपको क्लिक करना है ताकि इसका बैकएंड पैनल ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ आपको याद होगा मैंने रैंक मैथ प्लगइन पहले इंस्टॉल करवाया था। रैंक मैथ प्लगइन आपका ऑन पेज एसईओ करने में बड़ी हेल्प करता है। आपकी ब्लॉग पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली या गूगल फ्रेंडली बनाएगा। नाउ टॉप राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखते हैं, यानी कुछ मार्क्स दिए गए हैं 100 में से 12। ये रैंक मैथ प्लगइन आपके कंटेंट को मार्किंग करता है कि भाई आपका कंटेंट कितना बेटर है एसईओ के प्रोस्पेक्ट से। अगर कम नंबर है मतलब उतना ही बेकार एसईओ है। अब रैंक मैथ प्लगइन ही आपकी हेल्प करेगा एसईओ को बेटर करने में। आपको सिंपली इन नंबर्स पे क्लिक करना होता है, एक नया पैनल आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको इस फोकस कीवर्ड वाले बॉक्स में अपना मेन कीवर्ड टाइप कर देना है। तो हमारा मेन कीवर्ड क्या था? यही था, हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम या फॉर योर लिविंग रूम, जो भी था। इसे सिंपली हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही आप इसे यहां पेस्ट करोगे देखो फोकस कीवर्ड रैंक मैथ प्लगइन को मिल गया। अब इसके बेसिस पे फिर से कंटेंट को दोबारा एनालाइज करता है और यहां पर आप देखो ये जो स्कोर था ये अपडेट हो गया। अब 50 हो गया 100 में से, मतलब काफी बेटर हो गया। तो फोकस कीवर्ड हमें डेफिनेटली पुट करना होता है। अब आप स्क्रॉल डाउन करो, यहां पे काफी सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट दिया है, हुरे यू आर यूजिंग द फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल। ग्रीन टिक है, मतलब ये पॉइंट तो हमने प्रॉपर तरीके से फिक्स कर लिया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, द फोकस कीवर्ड वाज नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। इस पोस्ट का एक मेटा डिस्क्रिप्शन होता है जो सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले होता है, तो उसमें कहीं पर भी फोकस कीवर्ड नहीं मिल रहा है। दिस इज द नोटिफिकेशन। तो हमें इसे भी फिक्स करना होगा। अब चैट जीपीटी से ही हम एक मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करवाएंगे जिसमें ये कीवर्ड भी रहेगा। तो वापस हम चैट जीपीटी की साइट को ओपन करते हैं। नॉर्मल चैट जीपीटी यहां पे यूज करेंगे और यहां पर चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं, आई हैव written a blog post on the keyword, और ये हमारा कीवर्ड हो गया, कैन यू राइट अ मेटा डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द कीवर्ड, और सेम कीवर्ड हम यहां पे टाइप कर देते हैं, एंटर पुश करते हैं। अब हम चैट जीपीटी से ही इस कीवर्ड को लेकर के मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करवा लेते हैं। काफी बड़ा इसने मेटा डिस्क्रिप्शन यहां पे राइट किया है, डिस्कवर द अल्टीमेट गाइड ऑन हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर योर लिविंग रूम। देखो कितना नेचुरल तरीके से इसने कीवर्ड इंक्लूड कर दिया है। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, बस इतना मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अब मेटा डिस्क्रिप्शन को हम पेस्ट कहां पे करेंगे? आप स्क्रॉल अप करोगे, देखो ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, तो सिंपली एडिट स्निपेट पे क्लिक करना, इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। ये जो डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स है इसके अंदर आप मेटा डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दोगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर हम इस बॉक्स को क्लोज कर देते हैं। तो अभी आप यहां पे देखो ये वाला पॉइंट भी फिक्स हो गया है ना। अब नेक्स्ट थिंग क्या आ रही है, द फोकस कीवर्ड वाज नॉट फाउंड इन यूआरएल। जो परमालिंक है ना उसमें फोकस कीवर्ड इसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अब ये यूआरएल कैसे फिक्स किया जाए? सेम तरीका है, वापस चलते हैं, एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे और यहां पे देखो परमालिंक वाला बॉक्स है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हाउ टू चूज द परफेक्ट कर्टेन्स फॉर योर लिविंग रूम। 75 कैरेक्टर का होना चाहिए, बट ये 79 कैरेक्टर का है, रेड मार्क आ रहा है ना। तो इसे हमें फिक्स करना होगा। अब यहाँ पे कीवर्ड में हम थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, एजरस पे वापस चलते हैं, ये रहा कीवर्ड जनरेटर। इसके बाद इतना बड़ा कीवर्ड हम टारगेट नहीं करते हैं। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे टाइप करते हैं, हाउ टू चूज कर्टेन फॉर लिविंग रूम, ठीक है। नाउ यहाँ पे काफी सारे कीवर्ड्स आ गए, हाउ टू चूज कर्टेन फॉर लिविंग रूम, सिर्फ इतना था। लेकिन चैट जीपीटी ने टाइटल में परफेक्ट वर्ड भी लगा दिया, जिसकी वजह से काफी बड़ा कीवर्ड हो गया है ना। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम इस परमालिंक को रिमूव करेंगे, अपना कीवर्ड बस पेस्ट कर देते हैं। कीवर्ड ये रहा हमारा,
ठीक है। हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम, देखो 62 कैरेक्टर्स का हो गया, 75 के अंडर में आता है। एक बार इसको बंद कर देते हैं। सेम टाइटल हमें यहां पर भी अपडेट करना होगा, तो आपको कीवर्ड सही तरीके से चूज करना है। बहुत बड़ा कीवर्ड भी नहीं लेंगे, अदरवाइज टाइटल वगैरह में सही तरीके से वो सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देते हैं, ये रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा होता है। एंड देन ये होगा हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने कीवर्ड चेंज किया है तो कीवर्ड को आपको फोकस कीवर्ड में भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से हटाओ और सेम कीवर्ड को हम यहां पर पेस्ट करते हैं। देखो स्कोर अपडेट हो गया, 58 हो गया, पहले 12 था 58 हो गया। देन आफ्टर फिर से एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपको कीवर्ड को अपडेट करना पड़ेगा। तो वापस चलते हैं स्निपेट में, यहां पर कीवर्ड ये था, इसको हटा करके आप एग्जैक्ट कीवर्ड को पेस्ट कर दो जिसमें परफेक्ट वर्ड वगैरह नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अभी आप देखो स्कोर और अपडेट हो गया, 60 हो गया, मतलब हम 100 के करीब जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर देखो पॉइंट्स भी ग्रीन टिक में होते जा रहे हैं। देन आफ्टर ये कह रहा है द फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। जो हमने कंटेंट राइट किया इसमें स्टार्टिंग में कहीं पे फोकस कीवर्ड दिख नहीं रहा है। तो चलो हम देखते हैं फोकस कीवर्ड है कहां पे। तो यहां पर पहले इस पैराग्राफ को हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। द राइट कर्टेन्स कैन ट्रांसफॉर्म ए लिविंग रूम एडिंग स्टाइल वगैरह यहां पर लिखा हुआ है। हाउएवर विद सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल choosing the perfect curtains for your living room can be a daunting task। तो आप इसे यहां पर चेंज कर सकते हो। However, with so many options available here, you can learn how to choose the curtains for living room। है ना, बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैंने अपना कीवर्ड यहां पर पुट कर दिया है। इसके बाद इस पोस्ट को एक बार अपडेट कर देते हैं और फिर इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। ऑलराइट, फिर से स्कोर पे क्लिक करते हैं। नाउ अभी भी वाला पॉइंट फिक्स नहीं हुआ। क्यों फिक्स नहीं हुआ है? हमने फर्स्ट वाले पैराग्राफ में कीवर्ड इंक्लूड कर दिया है, बट यहां पर ये कह रहा है कीवर्ड बिगिनिंग में नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, तो हमें स्टार्टिंग में पुट करना पड़ेगा। तो यहां पर एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में ही एंटर पुश करके कुछ नेचुरल तरीके से आप लिख देना, दिस पोस्ट इज ऑल अबाउट हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम। हालांकि अभी राइट नाउ मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करता जा रहा हूं और यहां पर आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, इसलिए मेरे माइंड में और कुछ सेंटेंस आ नहीं रहा है, तो यही सेंटेंस मुझे नेचुरल लग रहा है तो मैंने यहां पे लिख दिया है। आपको हालांकि इस तरह से नहीं लिखना है, आपको पैराग्राफ शुरू करना है, स्टार्टिंग में ही कोशिश कीजिएगा पहले सेंटेंस में ही आपका पूरा कीवर्ड आ जाए। तो यहां पर आप देखो द फोकस कीवर्ड वॉज यूज्ड इन यूआरएल, द फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, है ना, पहले 10% कंटेंट में फोकस कीवर्ड दिख रहा है, देखो ग्रीन टिक बन गया अपने आप। अगली चीज द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन द कंटेंट, ये भी ग्रीन टिक हो गया। देखो स्कोर भी ऊपर अपडेट हो गया। तो एक एक करके हर एक पॉइंट को हमें यहाँ पे फिक्स करते चलना है। अभी यहाँ पे आ रहा है योर कॉन्टेंट इज 999 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब, मतलब 999 वर्ड्स का पूरा एक कॉन्टेंट है, ब्लॉग पोस्ट है, मतलब ठीक है। अगर आप और बड़ा ब्लॉग पोस्ट लिखोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो यहां पर अभी ऑरेंज टिक है, फिर ग्रीन टिक बन जाएगा। तो ये पॉइंट आप अपने हिसाब से फिक्स कर लेना, थोड़ा बहुत कंटेंट और चैट जीपीटी से लिखवा लेना। फिर एडिशनल में चलते हैं। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि द फोकस कीवर्ड वाज नॉट फाउंड इन सब हेडिंग्स लाइक H2, H3, H4, जितनी भी सब हेडिंग यूज की गई है उसमें कहीं पर भी फोकस कीवर्ड यूज नहीं किया गया है। तो चलो इसे भी फिक्स करके हम देखते हैं। पहले फोकस कीवर्ड यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे जैसे ये एक हेडिंग ली गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट कर्टेन्स, तो ये बेसिकली हेडिंग 2 टैग में देखो सब कुछ लिखा गया है। इसी तरह से एक्सेसिंग योर लिविंग रूम वगैरह सब कुछ लिखा गया है हेडिंग 2 टैग में ही, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी आपने सब हेडिंग नहीं ली है जिसमें कीवर्ड आना चाहिए। तो आप क्या करना, अपने नेचुरल तरीके से कोई भी एक हेडिंग लिखना और उसमें अपना कीवर्ड जरूर राइट कर देना हेडिंग में, किसी भी नेचुरल तरीके से। जैसे देखो मैंने यहाँ पहले वाले में लिख दिया इंट्रोडक्शन के बाद हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम, तो देखो ये वाला पॉइंट बिल्कुल फिक्स हो गया है ना। द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन दी सब हेडिंग्स और स्कोर भी अपडेट होगा, 70 हो गया, मतलब ये एसईओ फ्रेंडली होने की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह से एक एक करके आप और भी पॉइंट्स यहाँ फिक्स करते चलोगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट। अब आपको एक इमेज भी इंसर्ट करनी है अपने ब्लॉग पोस्ट में जिसमें फोकस कीवर्ड लगाना। देखो एक बोरिंग सा ये पोस्ट है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, खाली टेक्स्ट पढ़ने कौन आता है। अगर आप अच्छी इमेजेस लगाओगे ना तो उसका इंपैक्ट ही अलग पड़ता है। तो यहां पर आप फ्री की इमेजेस निकाल सकते हो freepik.com से। ये वेबसाइट है जहां पे आपको हाई रेजोल्यूशन कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाती हैं, तो आप यहां से इमेजेस को निकाल सकते हैं। कर्टेन्स आप टाइप करोगे, जैसे देखो यहां पे एक कर्टेन वाली इमेज ये आ गई है, एक इमेज ये दिख रही है, बट ये क्राउन बना हुआ है, मतलब ये पेड इमेज है, इसे आप यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे एक काम करते हैं, हम इस टेक्स्ट को अपडेट करेंगे, कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम ऐसा कुछ टाइप करते हैं,
देखो अब यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया इमेज आ गई। एक इमेज ये है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये इसका प्रीव्यू आ गया। हालांकि ये आई थिंक थोड़ा इंस्पिरेशन टाइप मतलब डिज़ाइन है, ये कुछ रियल इमेज नहीं है बट रियल जैसी लग रही है। तो आप इसे यहाँ पर सीधा डाउनलोड कर सकते हो फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके, और इस इमेज को अपनी पोस्ट में इंसर्ट भी करवा पाओगे। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे एक बार इसको किसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं। सो यूट्यूब के अंदर यहीं पे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जेपेग इमेज है ये, आप देखो यहाँ पर हाई रिजोल्यूशन की बड़ी इमेज है। अब इस इमेज को अपनी पोस्ट में कैसे इंसर्ट करेंगे, मान लीजिए मुझे इस इमेज को इंट्रोडक्शन के पहले यहाँ पे दिखाना है ना, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद में। तो अब क्या करो, यहाँ पर माउस रख के एंटर पुश कर दो, ऊपर एक ब्लॉक के लिए जगह खाली हो जाती है, प्लस पे क्लिक करना और यहाँ पे सर्च करो IMAGE इमेज। तो ये आ गया इमेज, लेट्स क्लिक ऑन इट। जैसे आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। अपलोड पे क्लिक करना, जैसे अपलोड पे क्लिक करोगे जहां पर भी आपने इमेज को सेव कर रखा है उसे डबल क्लिक करके आप सीधा अपलोड कर दो। देखो ये इमेज यहां पर आ गई, अभी इसका प्रीव्यू जनरेट हो रहा है। ओके, तो इमेज आपके सामने इस तरह से आ चुकी है। अब इस इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट भी लिखना है, जो कि कीवर्ड होगा, जो हमारा फोकस कीवर्ड है वही रहेगा। ऑल्ट टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, आप पहले इमेज पे क्लिक करना, इसके बाद देखो यहाँ पे आइकॉन दिया होता है, सिंपली इस पे आप क्लिक करोगे तो वापस आपके सामने इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। अब इस इमेज को जब आप सिलेक्टेड रखोगे, देखो यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट का एक फील्ड आ रही है, इसके अंदर आप अपना कीवर्ड पेस्ट कर देना बस। तो इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में या ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में कीवर्ड लग चुका है, जो एसईओ को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा होता है। फिर से इस स्कोर पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पर कितने पॉइंट हमने फिक्स किए। तो बेसिकली हमने एक इमेज भी ले ली है, द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन इमेज एज ऑल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है, ये भी सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कीवर्ड डेंसिटी इज 0.30 विच इज लो। ये कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली होती क्या है, आपने पूरा पोस्ट लिखा है ना, इसमें कितनी बार कीवर्ड आया है उसे हम कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। तो राइट नाउ कीवर्ड डेंसिटी लो है, सिर्फ 3 बार कीवर्ड पूरे पोस्ट में आया है। इस 999 वर्ड के आर्टिकल में सिर्फ 3 बार कीवर्ड आया, जो कि इसके हिसाब से कम है। तो आपको कई बार कीवर्ड को और यूज करना पड़ेगा, 5-6 बार यूज करो। अब जो आप कंटेंट और भी राइट करवा लेना चैट जीपीटी से, उसमें कीवर्ड और बार आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कीवर्ड हमारा क्या है, कीवर्ड है हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम। तो एक काम करते हैं, मैं जबरदस्ती कहीं पर भी इंसर्ट कर देता हूं, जैसे कि यहाँ पे टाइप कर देता हूं हाउ टू चूज कर्टेन्स फॉर लिविंग रूम। मान लीजिए एक बार मैंने और यहां पे लिख दिया, तो देखो कीवर्ड डेंसिटी बढ़ गई, 0.39 हो गई। इसने काउंट कर लिया, 4 टाइम्स कीवर्ड आया है, जो कि अभी भी लो है। तो एक काम करते हैं, यहां से इसे कॉपी कर लेते हैं, 3-4 बार और मैं लिख देता हूं। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ मैं डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से आपको बता रहा हूं। आपको कीवर्ड नेचुरल तरीके से ही पुट करना है, ठीक है। तो यहां पर एक बार और इस कीवर्ड को पेस्ट कर देते हैं। अभी देखें, अभी फिक्स हुआ, अभी फिक्स नहीं हुआ। एक बार और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। सो राइट नाउ देखो आप ऑरेंज टिक बन करके आ गया, मतलब ठीक ठाक है। 1-2 बार और यूज कर लेते हैं, मतलब कीवर्ड आपका ज्यादा बार आना चाहिए। ये आपको रैंक मैथ प्लगइन खुद से बताएगा भाई कितनी बार कीवर्ड आना चाहिए। जब तक ग्रीन ना हो जाए तब तक आप कीवर्ड्स को यूज करोगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कीवर्ड्स को आपको इंसर्ट करना है अपनी पोस्ट में। सो राइट नाउ देखो ग्रीन टिक बना, एक बार और ले लेते हैं। सो अभी आप देखो कीवर्ड डेंसिटी मैंने कर दी है 1.03, मतलब 11 बार हमारा कीवर्ड आया है इस पोस्ट में, पूरा प्रॉपर ग्रीन टिक बन गया। तो इस तरह से आप एसईओ को फिक्स करते चलोगे और राइट नाउ स्कोर 78 हो गया आउट ऑफ 100, ठीक है। तो रैंक मैथ प्लगइन खुद ही आपको बताएगा भाई कितनी बार आपका कीवर्ड आना चाहिए। अब मैंने तो जबरदस्ती इंसर्ट करा है, आप अपने हिसाब से कंटेंट में इंसर्ट करना। नाउ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट। ये इंटरनल लिंक क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूं कि मैंने वो एक पोस्ट और क्यों लिखा था। तो एक काम करते हैं, न्यू टैब में चलते हैं, ईव कर्टेन और वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करते हैं। अब हम पोस्ट में चलेंगे ऑल पोस्ट्स पर। एक पोस्ट मैंने और लिखी हुई थी मॉडर्न कर्टेन्स फॉर द लिविंग रूम। तो हमारे इस evecurtain.com ब्लॉग में 2 पोस्ट हैं, एक पोस्ट ये है, दूसरी पोस्ट ये है। तो हम एक काम करेंगे, इस वाली पोस्ट में ये मॉडर्न कर्टेन्स फॉर द लिविंग रूम वाली पोस्ट को लिंक करवा देंगे। मतलब एक पोस्ट को दूसरी पोस्ट से कनेक्ट करना अपने ही ब्लॉग में, उसे इंटरनल लिंक कहते हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉग का URL कैसे मिलता है, व्यू देखो यहाँ पे, इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे कॉपी लिंक कर लेना। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट का लिंक कॉपी हो गया है। वापस चलते हैं, अब यहाँ पर एक काम करेंगे, हम किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट कर देते हैं और उस पोस्ट को लिंक करवा देंगे। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है कर्टेन,
डबल क्लिक करते हैं। जैसे आप डबल क्लिक करोगे देखो ये पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस लिंक वाले आइकॉन पे क्लिक करना और उस पोस्ट का लिंक जो है वो आप यहां पे पेस्ट कर दोगे, दैट्स इट। एंड देन URL पे क्लिक कर देना। देखो ये लिंक बन गया और इंटरनल लिंक हो गया बेसिकली ये। अब हमारे इस वाले पोस्ट में ही एक ऐसा वर्ड है कर्टेन्स जो हमारे दूसरे पोस्ट को लिंक कर रहा है, यानी कि एक इंटरनल लिंक बन गया। तो यहां पर आप देखो एक मैसेज आ रहा है, यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट, है ना। तो ठीक है, ये हमने इंटरनल लिंक भी क्रिएट कर लिया और देखो स्कोर कितना अपडेट हो गया, 83 आउट ऑफ 100 हो गया। तो इस तरह से बेसिकली आप अपने जो पोस्ट है उसका ऑन पेज SEO करते हो, इसे फिक्स करोगे और जितना ज्यादा ये स्कोर हो जाएगा, 100 के करीब पहुंच जाएगा या 100 आउट ऑफ 100 हो जाता है, उतना ही बेटर आपका पोस्ट गूगल पे रैंक करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरा एक्शन प्लान क्या है, मैं ब्लॉगिंग कैसे करता हूं और मैं आपको क्या सजेशन देना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो भी आर्टिकल लिखते हो, जो भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, कम से कम 90% ऑन पेज SEO का जरूर करो। जैसा अभी मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि आप रैंक मैथ प्लगइन की हेल्प से कैसे ऑन पेज SEO को फिक्स करते हो। तो एटलीस्ट 90% का स्कोर जरूर अचीव करो। उसके बाद अपने ब्लॉग को 3 से 4 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको पोस्ट नहीं लिखना है। जैसे आज की डेट में मान लीजिए 1 जनवरी है, आपने एक पोस्ट राइट करके पब्लिश कर दिया, तो आप उस पोस्ट को छोड़ दो, बस 3-4 महीने तक के लिए आप उसको बिल्कुल छोड़ दो। ऑन पेज SEO अगर आप कर दोगे तो डेफिनेटली वो रैंक करेगा गूगल पे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाएगा, मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं रैंकिंग का, मतलब वो गूगल के पेजेस पे रैंक करना शुरू कर देगा। हो सकता है वो 10th पेज पे रैंक करे, 5th पेज पे रैंक करे या 2nd पेज पे रैंक करे। ये तो कीवर्ड पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कीवर्ड चूज किया है। बट किसी भी पोस्ट को पब्लिश करने के बाद आपको 3 से 4 महीने तक का वेट करना होता है। अगर आपने सही SEO कर दिया है उसका, तो वो डेफिनेटली गूगल पे रैंक करेगा ही करेगा। तो पोस्ट कंटिन्यू लिखते जाना, ठीक है। देन आफ्टर आपको रिलेवेंट ब्लॉग्स पे कॉमेंट करना है। जैसे अगर मान लीजिए आपने वर्डप्रेस से एक ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आप देखो दूसरे अदर ब्लॉग्स जो पहले से ही डेवलप्ड हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके पोस्ट पे जाओ, नीचे कमेंट वाला सेक्शन होता है, वहां पे कमेंट जरूर कीजिए। अपना प्रोफाइल बना लेना उनके साइट पे और अपने प्रोफाइल में अपने ब्लॉग का URL सेट कर देना। तो जब भी आप कमेंट ड्रॉप करोगे तो आपके प्रोफाइल का लिंक बेसिकली एज अ बैकलिंक भी काम करेगा। तो इससे भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट होता है। बट रिलेवेंट ब्लॉग्स पे ही आपको कमेंट करना है। इसके बाद रेगुलरली एनालाइज योर ब्लॉग ट्रैफिक यूजिंग गूगल एनालिटिक्स। अब गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से आप रेगुलरली अपने ब्लॉग के ट्रैफिक को एनालाइज करोगे। गूगल एनालिटिक्स कैसे सेटअप करना है, किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसका पूरा एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे बनाया हुआ है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप देख सकते हो कि हम अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट के लिए गूगल एनालिटिक्स अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं और किस तरह से ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं। तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अपने ब्लॉगिंग के लिए भी यूज करता हूं। और देखो ये बिल्कुल सच्ची बात है, रातों रात कोई भी ब्लॉग सक्सेसफुल नहीं होता। अगर कोई आपसे ये कहे कि आज आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख दो, 4 दिन बाद वो रैंक कर जाएगा और पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो यकीन मानिए वो झूठ बोल रहा है। रैंकिंग आना अलग बात होती है, पैसे आना अलग बात है। रैंकिंग तो नो डाउट 2 दिन में भी लाई जा सकती है, 4 दिन में भी लाई जा सकती है, इट्स रियली पॉसिबल। मैं पहले भी इसका वीडियो बना चुका हूं। लेकिन कोई ये कहे कि आप दूसरे दिन से ही पैसा कमाना शुरू कर दोगे, तो इट्स रियली नॉट पॉसिबल। क्योंकि किसी भी ब्लॉग की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है। लोग अगर आपके ब्लॉग पे आ रहे हैं तो भाई उनको आप पे ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा। आप रेगुलरली जब अच्छे अच्छे पोस्ट पब्लिश करोगे तब लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होता है, गूगल के सामने भी अथॉरिटी बिल्ड होती है और फिर आपकी अर्निंग शुरू होती है। तो कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम जरूर लगता है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर है, बट हाँ, एक बार अगर पैसा आना शुरू हुआ ना तो आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि ब्लॉगिंग से लोग करोड़ों रुपए महीने के कमा लेते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं कि कमाई कैसे होगी, पैसे कैसे आएंगे। तो अब यहां पर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से समझाता हूं। वैसे हर एक ब्लॉगर का जो सबसे फेवरेट तरीका होता है पैसे कमाने का, वो है गूगल एडसेंस। अगर आपको गूगल एडसेंस के बारे में नहीं मालूम है तो एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक पोस्ट ओपन किया हुआ है, किसी दूसरे का पोस्ट है ये कर्टेन्स के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी डिटेल्ड पोस्ट लिखी हुई है कि भाई कर्टेन्स वगैरह कैसे चूज करने चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, सबसे ऊपर आपको एक ऐड दिख रहा है, ये है ना, ये एक ऐड दिख रहा है, गूगल की तरफ से ये ऐड है जो इस पोस्ट पे दिखाया जा रहा है। राइट हैंड साइड पे एक और ऐड है, फिर से एक और ऐड आ गया यहाँ पर, देन आफ्टर एक और ऐड है। मतलब 5-6 ऐड तो मैंने अभी तक देख लिए। अब
जब कोई भी यूज़र इस पेज को ओपन करेगा, इस पोस्ट को रीड करेगा, तो यहाँ पर नो डाउट वो तो अपनी इंफॉर्मेशन पढ़ने आया है ना। अगर यूज़र के सामने ऐड भी आ गया तो गूगल आपको, यानी कि जो ब्लॉग का मालिक है, जो ब्लॉगर है, उसे कुछ पैसे डॉलर्स में देता है। ठीक है, जैसे अब ये ऐड मेरे सामने आया ना, तो जिसका भी ये ब्लॉग है उससे कुछ अर्निंग हो गई होगी। गूगल को लगा कि भाई मैंने इसके पोस्ट पे विजिट किया, मैंने ऐड देखा, तो कहीं ना कहीं किसी की दूसरी कंपनी गूगल ने मार्केटिंग कर दी है, तो नो डाउट गूगल इस ब्लॉग के ओनर को कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा जो कि उसकी अर्निंग कहलाएगी। तो मोस्टली ब्लॉगर्स ऐसे ही अर्निंग करते हैं। जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, जितने ज़्यादा लोग ब्लॉग पोस्ट को रीड करेंगे, उतने ही ज़्यादा लोग एड्स को भी देखेंगे। जितना ज़्यादा ऐड लोग देखेंगे उतनी ही ज़्यादा ब्लॉगर की अर्निंग होती है। तो सबसे फेवरेट तरीका हर एक ब्लॉगर का ऑनलाइन अर्निंग का होता है कि वो गूगल एडसेंस से ही कमाई करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आप गूगल एडसेंस पे किस तरह से साइन अप करोगे, कब साइन अप करना है, क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, और कौन कौन से एसेंशियल पेजेस होते हैं जो आपके ब्लॉग पे अवेलेबल होने चाहिए ताकि आपके गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल एडसेंस के लिए साइन अप कैसे किया जाता है। आप गूगल ओपन करोगे, यहां पे टाइप करोगे गूगल एडसेंस। ठीक है, जैसे हमने अब गूगल एडसेंस टाइप किया तो यहाँ पे सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा adsense.google.com। इस पर आप क्लिक करोगे, जो भी आपका जीमेल अकाउंट है उससे आप साइन अप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड दिया हुआ है। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सीधा ही मुझे गूगल एडसेंस के अकाउंट में लेकर के जाएगा। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे कोई नया ईमेल एड्रेस यूज करूंगा, जैसे कि एक ईमेल एड्रेस ये वाला है, इस पर हम क्लिक करते हैं क्योंकि अभी तक मैंने इस ईमेल एड्रेस से गूगल एडसेंस का अकाउंट नहीं बनाया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, आप बस लॉग इन करते चले जाना जीमेल से और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बट अकाउंट अप्रूवल आपको जल्दी नहीं मिलता है। अब देखो यहां पर आपसे कुछ चीजें पूछ रहा है, योर वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट का नाम यहां पे बताओ, जैसे कि मेरी वेबसाइट का नाम है ईव कर्टेन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट का नाम दे दिया। फिर यहाँ पे आ रहा है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, यस सेंड मी कस्टमाइज्ड हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशंस। तो अगर आप कोई भी हेल्प वाले ईमेल्स रिसीव करना चाहते हैं गूगल एडसेंस की तरफ से तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। देन आफ्टर योर पेमेंट कंट्री, ये पूछ रहा है भाई कि आप किस कंट्री में रहते हो, कहाँ पर आपको किस कंट्री में पेमेंट को रिसीव करना है। तो यहाँ से बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया से हूं तो मैं यहाँ पे इंडिया चूज़ कर लेता हूं। ये रहा इंडिया। ठीक है, इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस इंडिया के हिसाब से अपडेट हो गए, अग्री कर लेना, स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक कर देना। मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूं बिकॉज मेरे सेम आईपी एड्रेस से ऑलरेडी ये गूगल एडसेंस का अकाउंट बना हुआ है जहां से मुझे अर्निंग्स आती हैं। अगर मैं सेम इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करके, सेम आईपी एड्रेस को यूज़ करके दूसरा एडसेंस अकाउंट बना लूंगा तो एडसेंस को मालूम चल जाएगा और मेरा पुराना वाला अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला कि आप एक से ज़्यादा गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते सेम आईपी एड्रेस से या सेम कंप्यूटर से या सेम इंटरनेट कनेक्शन से। एक ही एडसेंस अकाउंट आपको लेकर के चलना है, पहली चीज तो ये है। नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे सामने, ये है कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट होने चाहिए जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा, अगर आज की डेट में आपने ब्लॉग स्टार्ट किया है तो कम से कम 30 से 35 रियल जेन्युइन ब्लॉग पोस्ट को आप पब्लिश कीजिए अपने ब्लॉग पे, और 3 से 4 महीने आपको वेट करना है। बस ब्लॉग पोस्ट राइट करते जाओ और कम से कम 30 से 35 पोस्ट आपके ब्लॉग पे होने चाहिए, उन्हें पब्लिश करना। उससे पहले गूगल एडसेंस को अप्लाई मत कर देना, वरना रिजेक्ट हो जाएगा आपका ब्लॉग। ठीक है, क्योंकि गूगल एडसेंस की टीम आपके ब्लॉग पे विजिट करके वो चेक करती है कि कंटेंट जेन्युइन है या नहीं है, कोई फर्जी कंटेंट तो नहीं है या कोई फेक वेबसाइट तो नहीं है। तो अगर आपके ब्लॉग पे रियल पोस्ट होंगे 30-35 तो गूगल एडसेंस को समझ में आएगा भाई कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो, रियल पोस्ट है, तो वो अप्रूवल जल्दी देते हैं। नेक्स्ट थिंग, आपके ब्लॉग की एज कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए आज की डेट में आपने एक नया डोमेन नेम खरीदा है, उसको ब्लॉग सेटअप किया है, कम से कम 3 से 4 महीने पुराना ब्लॉग आपका होना ही चाहिए। नया डोमेन नेम खरीदने के बाद तुरंत डे 2 पे या डे 3 में, मतलब 2 या 3 दिन के बाद ही एडसेंस अप्रूवल के लिए डालोगे, रिजेक्ट हो जाएगा। एक बार अगर रिजेक्ट हो गया ना तो जल्दी अप्रूवल फिर नहीं मिलेगा, चाहे बाद में आप कितने भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर लो, बड़ी दिक्कत होती है। तो स्टार्टिंग में ऐसी मिस्टेक ही मत। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि पहले आपका ब्लॉग सेटअप होना चाहिए। तो इस पूरे कोर्स में, इस पूरे वीडियो में जो तरीके मैंने आपको बताए हैं ब्लॉगिंग करने के, स्टेप बाय स्टेप उन सारे तरीकों को फॉलो करो। मोस्ट प्रोबेबली मैं जानता हूं आप कामयाब जरूर होंगे। कोई भी पॉइंट बस आपको मिस नहीं करना है और डे बाय डे चीज़ों को खुद से लर्न भी कीजिए। ज़रूरी
नहीं है कि मैंने आपको बस हाथ पकड़ के जहां तक पहुंचा दिया आप बस वहीं तक पहुंचोगे। आगे भी बढ़ो, कुछ और नई चीज़ें सीखो। हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे से मिस हो गई हों जो आपको और अच्छी तरीके से इंटरनेट पे मिल जाएं, उन चीज़ों को भी इंप्लीमेंट करके देखो। अगर ये वीडियो आपके काम कर रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे चाहते हो कि मैं एक नया वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।